हेलो बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर, वो भी क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग को शुरू करने वाले हैं। हम बस एक रिवीजन लेक्चर इसका देखेंगे। अब सुबह के बज रहे हैं 4। मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और बहुत सारा प्यार। मैं अनुराग सर, और बिना कोई विलंब किए, बिना कोई लेट किए, चलिए शुरू करते हैं मेरे यार। ठीक है, ओके। हाँ बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं फटाफट। चैप्टर का नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। यहाँ पर हम बात करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग सराउंडिंग के हिसाब से रहते हैं, अपने आप को अडेप्ट करते हैं। ठीक है, हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। जैसे मछलियों के पास तैरने के लिए फिन्स होते हैं। ठीक है, वहीं पर हमारे जो लैंड में रहता है, हमारे पास चलने के लिए क्या लेग्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें एडेप्टेशन है। ठीक है, अब जैसे कुछ अफ्रीका में रहता है, अफ्रीका में थोड़ी सी स्किन डार्क होती है। अगर कोई अमेरिकन अमेरिकन में स्किन थोड़ी गोरी होती है। इंडिया में स्किन कलर थोड़ा सा नॉर्मल होता है, अच्छा खासा नॉर्मल होता है। अगर कोई इंडिया, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे एक इंडियन है, अफ्रीका जाएगा, उसका स्किन कलर थोड़ा डार्क होगा। क्यों डार्क होगा वो हम आगे बात करेंगे। अच्छा, अगर वही इंडियन अगर अमेरिका चले जाएगा तो उसका स्किन कलर थोड़ा सा गोरा हो जाएगा। वो ऐसा गोरा क्यों होगा वो भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इफेक्ट होता है। अच्छा सर, कैसे हो सकता है? अरे आप इंडिया में रहते हुए देख लो, जब ठंड आती है तब क्या होता है, ठंड के समय इंसान थोड़ा सा गोरा हो जाता है, गर्मी के समय थोड़ा सा वो डार्क हो जाता है, टैनिंग हो जाती है, इसको अपन बोलते हैं टैनिंग। क्यों होती है, रीजन अपन देखेंगे बाद में, पक्का देखेंगे। तो चलिए बिना कोई लेट किए अपन हम अपना पहला टॉपिक लेते हैं, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। बच्चों, 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास में बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो समझ के नहीं पढ़ते, बस रट लेते हैं, जो कि मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल नहीं करें। देखिए, अगर आप अभी गलती करेंगे, रट के चलेंगे, तो 9 10 में दिक्कत तो होगी होगी, 11 12 में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए अभी समझ के पढ़िए, मैं आपको अच्छे से एकदम आराम से समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन, इसका मतलब क्या होता है, दोनों में फर्क क्या होता है। हैबिटेट हैबिटेट का मतलब होता है ऐसी जगह जो नेचर ने डिसाइड की है। किसने? नेचर ने। ऐसी जगह जो नेचर ने डिसाइड की है कि वो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहेगा। जैसे बात की जाए, हम ह्यूमंस के लिए क्या डिसाइड है कि हम जमीन पे रहेंगे। फिशेस के लिए क्या डिसाइड है, वो पानी में रहेंगे। फिशेस के लिए भी दो टाइप की फिशेस होती है, एक सलाइन वाली, मतलब नमकीले पानी वाली। जो नमकीला पानी कहाँ मिलता है बेटा? ओशियंस में, समुद्र में, वो वहां पर रहेंगी। और एक फ्रेश वाटर वाली, ठीक है, जो रिवर लेक्स एंड पॉन्ड्स में रहेंगी। आप समुद्र वाली मछली को रिवर लेक्स में नहीं रख सकते, और रिवर लेक वाली मछली को समुद्र में नहीं रख सकते। ठीक है, अगर रखोगे तो कुछ टाइम में उनकी डेथ हो जाएगी। क्यों होगी वो अभी आपका टॉपिक नहीं है। ठीक है, अच्छा, बस अब इतना समझिए, नेचर ने सब जगह एक जगह डिसाइड किया कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो मतलब जो घर डिसाइड किया गया है किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, किसके द्वारा? बाय द नेचर। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट। सो बेटा, यहाँ पर हैबिटेट का मैं डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, द नेचुरल होम ऑफ ए प्लांट और ए एनिमल। ठीक है, प्लांट का भी बेटा। ठीक है, क्यों? अरे ये बताओ बेटा, कभी कैक्टस को आप शेडोल में उगते हुए देखे हो? कभी कैक्टस को आप, ठीक है, जो मेन डेजर्ट कैक्टस होते हैं, ठीक है, आप कहीं पर अगर देखो एक दो उगा लोगे, ठीक है, तो अलग बात है। लेकिन खूब सारे कैक्टस 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 कैक्टस, जितना डेजर्ट में मिलता है बहुत सारे कैक्टस, आप उतना देखोगे कहीं पर ग्रीन एरिया में नहीं। अच्छा, हरे भरे जो पेड़ रहते हैं, क्या आप उसको डेजर्ट में देखोगे? एक तो को देख लोगे, अलग बात है बेटा, लेकिन क्या बहुत सारे देखोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए मतलब ऐसी जगह जो नेचर ने डिसाइड की है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, उनका घर, उसी को क्या बोलते हैं? हैबिटेट, द नेचुरल होम ऑफ ए प्लांट और ए एनिमल। ठीक है, अब अडेप्टेशन की बात करते हैं। अगर मान लीजिए कुछ वजह से अगर उस ऑर्गेनिज्म ने अपनी जगह को चेंज किया या इन्वायरमेंट चेंज हुआ, तो वो अपने अंदर क्या कुछ चेंजेस लेकर आएगा? बिल्कुल लेकर आएगा। जैसे मैंने अभी बात किया था कुछ टाइम पहले कि अगर गर्मी होती है तो हमारी बॉडी क्या होती है? टैन हो जाती है। और अगर ठंडी आती है तो हमारी स्किन कलर थोड़ी सी क्या हो जाती है? ब्राइट, मतलब गोरी हो जाती है। अब ये क्या है? एक तरीके का एडेप्टेशन ही है। अच्छा सर, ऐसा क्यों हो रहा है? आप बताते नहीं हो, चलो आपको बता दिया जाता है। एक्चुअली क्या होता है बेटा, हमारे स्किन में, ठीक है, अभी इधर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस डब्बे में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको ऐसा कर देता हूं समझाने के लिए। देखिए, हमारे स्किन में, ठीक है बेटा, कुछ पिगमेंट्स रहते हैं। अब पिगमेंट्स का नाम अभी आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझ जाइए, इन पिगमेंट्स की वजह से ही कलर दिखाई देता है। अब जिसके में पिगमेंट्स ज्यादा रहेंगे वो ज्यादा डार्क होगा, और जिसके में पिगमेंट्स कम रहेंगे उतना वो गोरा होगा। अब ये पिगमेंट्स एक हेल्प करते हैं। देखो, एक तो ये पिगमेंट्स का काम क्या हुआ? कलर। ठीक है, एक पिगमेंट्स का अगर काम देखा जाए, इनका काम हो गया है बेटा कलर। ठीक है, स्किन कलर। ठीक है, ये स्किन कलर करवाते हैं। मतलब अगर ये ज्यादा है तो इंसान कैसा? डार्क। अगर ये कम है तो इंसान कैसा? थोड़ा गोरा। ठीक है, लेकिन हाँ, इनका काम एक और है। वो काम क्या है बेटा? पिगमेंट्स का। ठीक है, तो
पिगमेंट्स का एक काम है यूवी रेस को रिफ्लेक्ट करना, ठीक है। बट आपको पता होगा सन से बहुत सारी रेस आ रही है, ठीक है। तो यू उसमें से एक रेस होती है यूवी रेस, बहुत खतरनाक होती है। देखो थोड़ी बहुत यूवी रेस तो जरूरी है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा हो तो स्किन कैंसर हो सकता है। तो अब क्या होता है ये बताइए, यूवी रेस कब ज्यादा आएंगी, गर्मी में कि ठंड में? गर्मी में, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो गर्मी में यूवी रेस ज्यादा हो जाती हैं, और ज्यादा यूवी रेस में हम अगर निकलते हैं तो हमारी स्किन में ये पिगमेंट ज्यादा बनने लगता है। क्यों बनता है? अगर ज्यादा पिगमेंट बनेगा तो ज्यादा से ज्यादा यूवी जो पड़ेंगी वापस से रिफ्लेक्ट बैक होंगी। मैंने क्या बताया, इसका एक काम और है बेटा, रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन मतलब वापस भेज देना, रिफ्लेक्शन ऑफ यूवी रेस, ठीक है। मतलब यूवी रेस को वापस रिफ्लेक्ट करके भेज देना। तो इसलिए मेलानिन पिगमेंट जितना ज्यादा होगा, अच्छा मैंने नाम ले लिया, ठीक है। वैसे भी आपको मेरे नाम नहीं है। अगर वो पिगमेंट ज्यादा होगा तो यूवी रेस ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी, कम होगा तो कम रिफ्लेक्ट होगी। और हमको ज्यादा पिगमेंट्स कब चाहिए? गर्मी के टाइम। इसीलिए गर्मी के टाइम पिगमेंट्स ज्यादा बनने लगते हैं और स्किन कलर थोड़ी डार्क भी हो जाती है, और हमको यूवी रेस से प्रोटेक्शन मिलती है। और ठंड में जब यूवी रेस ऑटोमेटिकली कम आता है तो क्या होता है, ये पिगमेंट्स धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं और नए पिगमेंट्स बनते हैं, लेकिन कम अमाउंट में बन रहे हैं। इसी तरीके से इसलिए कि अब हमको रिफ्लेक्शन ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक तरीके से एडेप्टेशन किया है, मतलब अपने सराउंडिंग में चेंजेस किए हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं फिर से आपको एक बार और समझाऊं, ठीक है, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन, ठीक है, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। देखो बेटा, हैबिटेट का मतलब क्या हो गया सर, याद करिए, ऐसी जगह जो नेचर ने डिसाइड किया है कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहेगा, वो प्लांट एनिमल कहाँ पे रहेगा। और एडेप्टेशन का मतलब क्या हो गया बेटा, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टू मेक इटसेल्फ सुटेबल फॉर द न्यू प्लेस या एनवायरमेंट। मतलब ठंडी गर्मी होगी तो खुद को सुटेबल बनाने के लिए, ताकि हम अच्छे से जी सकें, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो आप अचानक से कभी लॉटरी लग गई, आप कहाँ निकल जाओ बेटा, अमेरिका निकल जाओ। अमेरिका में क्या होता है, ठंडक रहती है, तो वहां पर आप थोड़े गोरे हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, आप अफ्रीका निकल जाओ, ठीक है, अफ्रीका भी अच्छी घूमने वाली जगह है, तो वहां पर आप थोड़े से टैन हो जाओगे। क्यों? वही पिगमेंट्स वाला चक्कर, ठीक है। तो हमने क्या किया, एडेप्टेशन। तो याद रखिएगा, वो घर जो नेचर ने डिसाइड किया है, वो उस इंसान को कहाँ रहना है, उसका क्या है, हैबिटेट। और जहां पर अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, या फिर उसने जानबूझ खुद अपनी प्लेस चेंज की, उसकी वजह से उसका इन्वायरमेंट चेंज हुआ, तो अगर उसकी बॉडी जो चेंजेस कर रही है ताकि उस इन्वायरमेंट को वो सह सके, उसको झेल सके, उसको अपन क्या बोलेंगे, एडेप्टेशन। चलिए अब नेक्स्ट में थोड़ा सा यहाँ पर आइए बेटा, मेरी टाइप्स ऑफ हैबिटेट में अपन बात करते हैं, ठीक है। कितने टाइप के हैबिटेट होते हैं और आपके क्लास में कितने टाइप के हैबिटेट दिए हुए हैं बेटा। यहाँ पर मेरी दो टाइप के हैबिटेट है, एक टेरेस्ट्रियल और एक बेटा एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, जमीन में रहने वाले, और एक्वेटिक का मतलब पानी में रहने वाले। मैं यहाँ पे बेटा टाइप्स ऑफ हैबिटेट में हमने कितने बात की, दो टाइप्स होते हैं। एक हो गया टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन में रहने वाले, एक हो गया एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले। टेरेस्ट्रियल के फर्दर तीन टाइप्स हैं, एक हो गया बेटा ग्रासलैंड, ठीक है, मतलब घास फूस वाली जगह, ठीक है, और थोड़े थोड़े बड़े पेड़ वाली भी जगह। एक हो गया माउंटेन मतलब पहाड़, पहाड़ बहुत सारे पहाड़ हो गए, ठीक है। अच्छा, और एक हो गया बेटा डेजर्ट, ठीक है, ओके, यहाँ पे डेजर्ट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर डेजर्ट, ठीक है। हाँ, डेजर्ट मतलब गर्मी वाली रेत वाली जगह, ठीक है, डेजर्ट। तो बेटा तीन टेरेस्ट्रियल हो गए, डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन, ठीक है। अब आते हैं एक्वेटिक में, ठीक है। एक्वेटिक में दो है बेटा, मैंने बताया था, खारा पानी और फ्रेश वाटर, ठीक है। खारे पानी कहाँ पे बेटा, ओशियंस, आप इसको सी भी बोल सकते हैं। और फ्रेश वाटर कहाँ बेटा, पॉन्ड्स एंड लेक्स, ठीक है। एनी डाउट? तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, टाइप्स ऑफ हैबिटेट बेटा दो टाइप के, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन वाले, एक्वेटिक मतलब पानी वाले। टेरेस्ट्रियल के फर्दर तीन टाइप्स, डेजर्ट, ग्रासलैंड और बेटा माउंटेन्स। और एक्वेटिक के फर्दर दो टाइप्स, ओशियंस मतलब खारा पानी, रिवर एंड लेक्स एंड पॉन्ड्स मतलब फ्रेश वाटर। ओके, चलिए अब यहाँ पर थोड़े से आते हैं, अपन कुछ यहाँ पर नोट्स लिख लेते हैं। वैसे आप पूरे बोर्ड लिख लीजिएगा बेटा, जो जो मैंने लिखवाया, ठीक है। ये नोट्स के बारे में कुछ अपन बातें करते हैं। हाँ, तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, कि यहाँ पर जो ऐसे एनिमल्स जो समुद्र में रहते हैं, या सीधे से बात की जाए जो एक्वेटिक में रहते हैं, क्या उनको ऑक्सीजन चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन चाहिए तो आखिर वो ऑक्सीजन कैसे लेंगे? मैक्सिमम, मैं देखो मैं सभी नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मोस्ट मोस्ट, मैंने ऑल नहीं बोला है, एनसीईआरटी का है, ऑल क्यों नहीं बोला वो मैं आगे जाके समझाऊंगा कुछ ही देर में, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ देम यूज डिसॉल्व O2 इन वाटर इन द सी, समुद्र में सलाइन सॉल्टी, कैसा पानी होता है, सॉल्टी होता है, वाटर इज प्रेजेंट, पानी सॉल्टी होता है, ठीक है, सलाइन वाटर इज प्रेजेंट। मोस्ट ऑफ देम यूज डिसॉल्व O2 इन वाटर, ठीक है, पानी में कुछ डिसॉल्व O2 रहते हैं, ठीक है। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं वो किसका इस्तेमाल करते हैं, डिसॉल्व O2 का। सर आप सभी नहीं बोल रहे हो, मैक्सिमम बोल रहे हो, ठीक है, मोस्ट, ठीक है। सभी क्यों नहीं, क्योंकि कुछ मछलियां ऐसी भी हैं
जो क्या करती हैं, पानी के ऊपर आती हैं, ठीक है। अच्छा मान लीजिए ये पानी है, मान लीजिए ये मेरा हाथ पानी है, पानी के ऊपर ऐसे आएंगी, सांस लेंगे और अंदर चले जाएंगे, ऐसे आएंगी, सांस लेंगे और चले जाएंगे, आई, सांस ली, चले गए, ठीक है। एग्जाम्पल बता दो सर, डॉल्फिन, ठीक है। डॉल्फिन, डॉल्फिन क्या करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक होल रहता है ऊपर तरफ, वेल, ठीक है, ऊपर एक होल रहता है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर तरफ एक होल रहता है, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा, ऐसे आएंगी, सांस लेंगे और वापस चली जाएंगी, इस तरीके से। तो यहाँ पर इन द सी saline salty water is present, most of them use dissolved water in water, most याद रखिएगा बेटा, most, ठीक है। अच्छा अब ये बताइए, डेजर्ट है, पानी खूब सारा है कि कम है, ऑब्वियस सी बात है कम है, इतना तो आप जानते हो, ठीक है। अच्छा और एक बात और बेटा, डेजर्ट में जितनी गर्मी होती है उतनी ठंडी भी होती है, बच्चों को लगता है कि वहां पर ठंड तो पड़ती नहीं होगी, अपन ठंड के समय भी यहाँ पर बढ़िया टी शर्ट पहन के निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है बेटा, बहुत ठंड पड़ती है, मैं कोटा में रहकर आया हूँ, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। जितनी गर्मी सुबह को रहती है उतनी ही ठंड रात में रहती है, इसका इफेक्ट क्या है वो आपके प्रीवियस चैप्टर्स में है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, ऐसा वजह क्या है कि जितनी अगर गर्मी हो रही है तो रात में इतनी ठंड क्यों है, वजह आप देख सकते हैं, लेकिन फैक्ट याद रखिएगा, डेजर्ट में वेरी हॉट इन डे, सुबह में जितनी गर्मी रहेगी उतना ही रात में ठंड रहेगी, एंड वेरी कोल्ड एट नाइट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ओके सो बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाने वाले हैं, तब तक लिए इसको फटाफट लिख लीजिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में। हाँ बेटा, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैमल एंड फिशेस। ये दो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है आपके एनसीईआरटी में। अच्छा डिटेल में क्यों बताया गया है, इन्होंने अच्छी खासी एडेप्टेशन शो की है, याद करिए मैंने क्या बोला था, हैबिटेट का मतलब क्या है, ऐसा जगह जो नेचर डिसाइड किया है कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहेगा, मतलब उसका ओरिजिनल घर, उसका नेचुरल घर, और वहीं पर एडेप्टेशन का मतलब क्या था, चेंजेस जो उसके बॉडी में आए गए हैं, ठीक है, आए हैं ताकि वो उस जगह पर अच्छे से रह सके। अब देखिए ये बताइए क्या कैमल में कुछ आपको ऐसी चीज दिखती है जो उसका एक एडेप्टेशन बोल सकते हो, हाँ बिल्कुल, ठीक है। जैसे कैमल्स का यहाँ पर जो पैर होता है बेटा एकदम लंबे लंबे होते हैं, अब ऐसा नहीं है, ठीक है, देखो नेचर ने बनाया है, अब आप बोलोगे सर ठीक है नेचर ने तो बनाया है ऐसा ही होता है, देखो नेचर ने अगर बनाया है, कैमल को लंबे पैर दिए हैं तो कुछ वजह से दिए हैं, हमको छोटे पैर दिए हैं कुछ वजह से दिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है कैमल को लंबे पैर क्यों दिए, ये बताइए, कभी आप ठंड में, अभी ठंड का मौसम चल ही रहा है, कभी ठंड में बेटा मूंगफली खाए हो, ठीक है, रात में मूंगफली वाले ठेले पे लगाए रहते हैं। अच्छा मूंगफली जब भूनते हैं, देखो मुंह में पानी आ रहा है बेटा, ठीक है, देखो मूंगफली जब भूनते हैं तो वहां पर जब गरम गरम रेता में उसको भून जाता है, तो क्या गरम रेता के पास आप थोड़ा हाथ लेके जाओ, क्या एकदम गरम गरम लगता है, हाँ ठीक है, मतलब जब रेता गरम गर्मी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है बेटा। वैसे ही डेजर्ट एरिया में कैमल कहाँ रहता है, डेजर्ट एरिया में, तो वहां पे जो रेत होती है उस गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती है, और क्या होता है वो धीरे करके उस गर्मी को वापस ऊपर फेंक रही है, इस तरीके से, मतलब यहाँ से गर्मी को एब्जॉर्ब की और वापस ऐसे फेंक रही है धीरे 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 धीरे। तो अब ज्यादा कैमल की बॉडी अगर ज्यादा पास रहेगी डेजर्ट से, उसको ज्यादा गर्मी लगेगी, इसलिए उसके पैर लंबे लंबे हो जाते हैं, ताकि इसकी वजह से क्या हुआ, उसको गर्मी कम लगे। अच्छा एक बात और है, जैसे बात है यूरिन, ठीक है, यूरिन मतलब टॉयलेट, अपन टॉयलेट जाते हैं तो हम जितना पानी पिए हम उतना टॉयलेट करते हैं, ठीक है, लेकिन कैमल में नेचर ने एक ऐसा सिस्टम बना के रखा है, मतलब उसका यूरिन का अमाउंट बहुत कम हो जाता है, मतलब टॉयलेट बहुत कम जाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हम भी ऐसा कर सकते हैं, कम पानी पिएंगे तो भी कम टॉयलेट जाएंगे, तो बेटा आपने कम पानी पिया है, लेकिन बात चल रही है कैमल जितना नॉर्मल पानी पी रहा है वैसे ही देखा जाए उतना ही पानी हम पिएंगे तो हम ज्यादा टॉयलेट करेंगे, लेकिन कैमल उतना ही पानी पिएगा तो कम टॉयलेट करेगा, मतलब कैमल में क्या होता है बेटा, टॉयलेट का अमाउंट कम हो जाता है, यूरिन का अमाउंट कम हो जाता है। तो पहले अपन देखते हैं कैमल हैज अडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट, डेजर्ट में रहने के लिए कैमल ने कुछ एडेप्टेशन शो किए हैं, जैसे देखा जाए बेटा have long legs which help their body away from hot sand, ठीक है, लंबे लंबे पैर होते हैं जो उनको गरम गरम रेत से दूर रखते हैं। दूसरा आता है excrete small amount of urine, ठीक है, यहाँ पर जो उनका यूरिन का अमाउंट है वो कम होता है कि ज्यादा, कम होता है, ठीक है, ताकि पानी कंजर्व रहे उनके बॉडी में। ओके अच्छा उनका जो डंग होता है, डंग का मतलब क्या होता है बेटा, एक्चुअली 40, ठीक है 40 होता है, ठीक है, अपन बायो पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, एकदम खुल के बायो पढ़ना चाहिए बिल्कुल एकदम बिना शर्म के, ठीक है। सो देयर डंग इज ड्राई, मतलब उनकी बॉडी कैसी होती है, थोड़ी एकदम सूखी रहती है, ठीक है। अच्छा अपन की जैसे बात की जाए ह्यूमन की बॉडी कैसी रहती है, थोड़ी सी
गीली रहती है हल्की सी। अच्छा देखो, ज्यादा गीली हो जाए तो दिक्कत, ज्यादा सूखी हो जाए तो दिक्कत, तो हम दवाई खाते हैं, ठीक है, डॉक्टर के पास जाके। अब यहाँ पर जे डंग, लेकिन हाँ, कैमल का जो डंग होता है वो नॉर्मली ही, हमारा नॉर्मल कैसा है, ना ज्यादा ड्राई है ना ज्यादा वेट है, लेकिन कैमल का नॉर्मली डंग ही कैसा होता है, एकदम सूखा हुआ, एकदम ड्राई रहता है। मतलब अगर कैमल का डंग में थोड़ा गीलापन आया, मतलब कैमल बीमार है, ठीक है, जैसे हम बीमार होते हैं तो ज्यादा सूखा होता है या ज्यादा गीला होता है। अब आते हैं डू नॉट स्वेट, ठीक है, मतलब स्वेट का मतलब क्या होता है बेटा, पसीना, ठीक है, मतलब उनको पसीना बहुत नहीं, बहुत कम आता है, ठीक है, ना के बराबर। एक्चुअली यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में लिखा है डू नॉट स्वेट, लेकिन अभी आप छोटे हो इसलिए, लेकिन जब आप 11th में जाओगे, बड़े होगे, तो आपको एनसीईआरटी बताएगी स्वेटिंग होती है लेकिन बहुत कम होती है। मतलब बात की जाए, अगर एक डेजर्ट एरिया में आपको खड़े कर दे और एक कैमल को खड़ा कर दे, कैमल तो बहुत नाम के लिए स्वेटिंग करेगा और आप तो एकदम पसीना पसीना हो जाओगे, एकदम पूरे पसीने से नहा लोगे, ठीक है। तो ये कैमल के कुछ एडेप्टेशन थे। अच्छा, स्वेटिंग कम क्यों करता है वो अलग चीज है, वो आपकी 6th क्लास में नहीं है। अब आते हैं बेटा फिशेस में, ठीक है। फिशेस की बात की जाए तो फिश के बारे में, अब फिश कहाँ पे रहती है बेटा, पानी में रहती है। सो हैव अडैप्टेड टू लिव इन वाटर, पानी में रहने के लिए नेचर ने उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, चेंजेस को एडेप्टेशन। अब वापस आते हैं, हैव द स्ट्रीमलाइन शेप व्हिच हेल्प देम टू मूव इनसाइड वाटर, ठीक है। फिशेस का जो शेप होता है स्ट्रीमलाइन होता है। सर स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है, देखो जैसे ये सर्कल होता है, ये ट्राइंगल होता है, ये स्क्वायर होता है, ये रेक्टेंगल होता है, वैसे ही बेटा ये शेप स्ट्रीमलाइन होता है। और आपको पता है ना, फिशेस का जब अपन डायग्राम बनाते हैं, ऐसे ही रफली बना रहा हूँ, अपन ड्राइंग नहीं सीख रहे हैं, अपन बायो सीख रहे हैं, तो रफली डायग्राम अपन कैसे बनाते हैं फिशेस का, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखो ये ठीक है, चलिए ओके, स्माइली बना देते हैं, अच्छे से स्माइली, ठीक है। हाँ वैसे यहाँ पर होगा नहीं, इसका माउथ, माउथ तो सामने तरफ रहता है, ठीक है। तो बेटा इसको अपन क्या बोलेंगे, इतने हिस्से को स्ट्रीम लाइन, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे स्ट्रीम लाइन। सो हैव द स्ट्रीम लाइन शेप विच हेल्प देम टू मूव इन वाटर, ठीक है, अंदर पानी के अंदर मूव करने में हेल्प करते हैं। और इन्हीं का कॉपी बेटा अपन ने सबमरीन्स में किया, आपको पता है ना, हमारे डिफेंस में सबमरीन्स होते हैं, ठीक है, पनडुब्बी जो पानी के अंदर जाते हैं, तो उनका भी कैसा होता है शेप, बेटा ऐसे ही होता है, ठीक है, स्ट्रीम लाइन। अच्छा, अब यहाँ पर फिशेस, अगर कोई जो खाता होगा उसको अच्छे से पता होगा, जो नहीं खाता है कोई बात नहीं, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, फिशेस के ऊपर ऐसे छिलके 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 छिलके, बहुत सारे छिलके छिलके रहते हैं, ठीक है। मतलब बताया, अगर यहाँ पे बनाया जाए तो अगर यहाँ पर इसका ये फेस हो गया, यहाँ पर इसका मैं आइज बना दूं इस तरीके से, इस तरीके से, ये बहुत सारे छिलके रहते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, स्केल्स, ठीक है, स्केल्स, ठीक है, हाँ स्केल्स। अच्छा, अब इनकी जो स्केल्स होते हैं बहुत चिकनी और स्लिपरी होती है, स्लिपरी मतलब फिसलने वाली। ऐसा क्यों, अब क्या होता है, ये इनको पानी में मूव करने में हेल्प करते हैं ये स्केल्स, और साथ ही साथ इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कैसे करते हैं वो टॉपिक नहीं, बस याद रखिएगा, इनका जो स्केल्स होता है कैसा होता है, स्लिपरी, स्लिपरी स्केल्स होते हैं, और किस लिए काम होता है, प्रोटेक्शन के लिए और इजी मूवमेंट, पानी में सारी से मूवमेंट के लिए। अच्छा, क्या इनके पास हाथ पैर होते हैं दौड़ने के लिए, नहीं, या फिर इनके पास, अगर फिशेस की बात की जाए, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, फिशेस की बात की जाए, फिशेस के पास क्या है बेटा, ये, इसको अपन क्या बोलेंगे, फिन्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज फिन्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज फिन्स, एक फिन ऊपर एक फिन नीचे, ठीक है। हैव फ्लैट फिन्स, पतले पतले चपटे चपटे फिन्स होते हैं, फ्लैट मतलब चपटे, फ्लैट मतलब चपटे फिन्स, एंड टेल्स, टेल्स मतलब पूंछ। अच्छा, बात की जाए बंदर की टेल कैसे होती है, अगर मान लो, अगर मैं ये ऐसे बंदर ऐसे बना दे रहा हूँ, तो बंदर की टेल कैसे होगी, इस तरीके से, ठीक है, इसके पैर, ठीक है, ये, ठीक है, हाँ ये इसकी टेल होगी, टेल मतलब पूंछ, ठीक है, ये होगी उसकी टेल, ठीक है। ये फिश की टेल ऐसी है क्या बेटा, नहीं, ठीक है, फिश की टेल कैसी है, चपटी है, फ्लैट है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स, मतलब उसके फिन्स और टेल्स कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, जो किसमें हेल्प करते हैं, स्विमिंग में। इसलिए अगर आप कभी स्कूबा डाइवर्स को देखेंगे, स्कूबा डाइवर्स मतलब जो अंदर बहुत गहरे गहरे छलांगे मारते हैं पानी के अंदर, ठीक है, और खूब अंदर तक जाते हैं, तो क्या करते हैं, कुछ ऐसे हाथ में पहनते हैं, ठीक है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, ठीक है, मतलब हाथ में से लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स, और यहाँ पर क्या होता है, मतलब यहाँ पर पूरे पैक हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम बनाओ, कुछ इस तरीके से रहता है उनका, ठीक है, मतलब हाथ की में से पूरा पहन लेते हैं, ठीक है, हाथ में से, अगर आप देखते होंगे कार्टून में भी ऐसे पहन लिए, ठीक है, बड़ा सा स्ट्रक्चर रहता है, दोनों हाथ में ऐसे पानी को क्या करते हैं बेटा, धकेलने में हेल्प करता है इस तरीके से, ठीक है, ओके। और लास्ट में आते हैं बेटा गिल्स, ठीक है, गिल्स जो होते हैं वो उनको ऑक्सीजन लेने में हेल्प करते हैं। अब बात याद करिए, मैंने आपको बोला था लास्ट कुछ ही टाइम पहले कि मैक्सिमम एक्वेटिक में, एक्वेटिक मतलब पानी में, मैक्सिमम पानी में रहने वाले कैसे सांस लेते हैं बेटा, डिसॉल्व ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन अंदर है, मैक्सिमम, सभी नहीं, ठीक है। मैंने बोला कुछ क्या करते हैं, कुछ ऊपर आते हैं, ठीक है, जैसे पानी है ऊपर आए, सांस लिए और
नीचे चले गए, ऊपर आए सांस लिए और नीचे चले गए, एग्जाम्पल डॉल्फिन और वेल्स, ठीक है। अच्छा, वो ऐसा क्यों करते हैं, वो पानी में अंदर सांस क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि उनके पास एक चीज नहीं है, उसका नाम है गिल्स, ठीक है। गिल्स एक्चुअली एक स्ट्रक्चर होता है जो आप नेक्स्ट 8th क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो वहां पर गिल्स एक्चुअली हेल्प क्या करता है, डिजोल्व ऑक्सीजन को लेने में, पानी के अंदर सांस लेने में गिल्स हेल्प करते हैं। क्या हम पानी के अंदर सांस ले सकते हैं, नहीं, हमको ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाना पड़ता है, ठीक है। तो क्यों हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास गिल्स नहीं है। व्हेल पानी में रहते हुए क्यों नहीं ले पा रही है, क्योंकि उसके पास गिल्स नहीं है। डॉल्फिन के पास भी गिल्स नहीं है। ऐसे फिशेस, अच्छा, जो पानी में रहते हुए अंदर सांस ले लेता है पानी के अंदर, उसके पास मतलब क्या है, गिल्स है। मतलब याद रखिएगा, गिल्स क्या काम करते हैं पानी के अंदर सांस लेने में, गिल्स प्रेजेंट, ठीक है। इसका मतलब प्रेजेंट, गिल्स प्रेजेंट टू हेल्प इन टेकिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, ये है ऑक्सीजन, ठीक है। तो समझ गया बेटा, यहाँ पर एडेप्टेशन हो रहे हैं, कैमल में क्या क्या एडेप्टेशन हुए, ये है। फिशेस में क्या क्या एडेप्टेशन हुए, ये है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और नोट्स कंप्लीट करते रहिए, ठीक है, क्योंकि हमको रटना नहीं, समझ के पढ़ाई करना है। लिखिए फटाफट। हाँ बच्चों, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, ठीक है। अच्छा, याद करिए, मैंने आपको हैबिटेट के बारे में वैसे ही थोड़ी बहुत नॉलेज दे दी थी, ठीक है। कितने टाइप के हैबिटेट होते हैं, दो, एक टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड वाले, एक पानी वाले यानी एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल कितने टाइप्स, तीन, ठीक है। एक हो गया डेजर्ट, एक हो गया ग्रासलैंड, और एक और कौन सा हो गया बेटा यहाँ पर, माउंटेन्स, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट अपन आते हैं पानी वाले में, ओशियंस वाले में, ठीक है, सॉरी पानी वाले में। पानी में तो हमने बात किए थे, एक सलाइन खारा पानी मतलब ओशियंस, और एक फ्रेश वाटर यानी रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स, को भी हम देखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन के साथ, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स का मतलब क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच लिव ऑन लैंड, जिस जहां पे कहां पे रह रहे हैं बेटा, जमीन में, लैंड में, अपन क्या बोलेंगे उनको, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स है उनका। अच्छा, एक्वाटिक हैबिटेट्स का मतलब प्लांट्स और एनिमल्स कहां पे रह रहे हैं बेटा, पानी में, तो अपन उनको क्या बोलेंगे, एक्वाटिक हैबिटेट्स। अच्छा, इंसान अपन जो ह्यूमन है, अपन का हैबिटेट क्या है बेटा, टेरेस्ट्रियल, अपन जमीन में रहते हैं। वेल्स का हैबिटेट क्या है, पानी, ठीक है, एक्वाटिक, ठीक है। मैं तीन चार आपको यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, आपका एक क्वेश्चन है, आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कि कौन सा एनिमल का हैबिटेट कौन सा है, ठीक है। मैं यहाँ पर पहले लिखता हूँ, अपन खुद ह्यूमन, दूसरा है बेटा वेल, तीसरा शार्क, चौथा सी हॉर्स, और पांचवा बर्ड्स, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताइएगा कि कहां पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल में कि एक्वाटिक में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जांपल में लिख दिया है, टेरेस्ट्रियल की कुछ एग्जांपल्स डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, और एक्वाटिक के कुछ एग्जांपल्स पॉन्ड्स, रिवर्स और ओशियंस। यहाँ पर लेक्स भी आप लिख सकते हैं, बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो चलिए अब फटाफट इसको कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स लिख लीजिए, अपन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हेलो बच्चों, सो आज हमारा नया टॉपिक है, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट, ठीक है। अच्छा सर, ये क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट का मतलब क्या हो रहा है टॉपिक का। अच्छा, जैसे बात किया जाए आपका अगर घर, हैबिटेट का मतलब क्या था बेटा, घर, ठीक है। जो घर नेचर ने डिसाइड किया है उसको, उस ऑर्गेनिज्म को कहाँ पे रहना है, ठीक है। अब आपका घर मानिए, आपका घर दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक लिविंग थिंग और एक नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग में कौन कौन आ जाएगा बेटा, आप आ जाओगे, आपके फैमिली मेंबर्स आ जाएंगे, मतलब पापा मम्मी दादा दादी भाई बहन, और आपके आसपास जो आपने कुछ अगर पेट एनिमल्स पाल के रखे होंगे, ठीक है, डॉग, कैट, ठीक है, या पैरट, इस टाइप के। तो ये क्या हो गया बेटा, बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब बायोटिक का मतलब क्या है, लिविंग, और ए बायोटिक का मतलब क्या है, नॉन लिविंग। अच्छा, जहां पर आप जो घर में रह रहे हो, क्या आप फैमिली मेंबर्स के अलावा और भी कुछ चीजें हैं, बिल्कुल है, टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल है, मोबाइल तो आजकल बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है, उसके बिना अपन वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाता। फैन है, एसी है, ठीक है, वीडियो गेम है, PS3 है, PS4 है, ठीक है। अब कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये सब क्या होगा, ए बायोटिक। वैसे ही बेटा नेचर में, ठीक है, जो हैबिटेट होता है, हैबिटेट दो चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ हैबिटेट दो चीजों से मिलकर बना होता है, कौन कौन सा है, एक हो जाता है बेटा बायोटिक चीजें, और एक हो जाती है ए बायोटिक चीजें। बायोटिक का मतलब क्या है बेटा, द लिविंग पार्ट ऑफ द हैबिटेट, ठीक है, जो हैबिटेट का लिविंग पार्ट है, एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। अच्छा, ए बायोटिक का मतलब क्या होता है बेटा, नॉन लिविंग पार्ट, ठीक है, ऑफ द हैबिटेट, मतलब उस हैबिटेट का जो नॉन लिविंग पार्ट है। एग्जांपल यहाँ पर टीवी फ्रिज लिख दे, नहीं बेटा, वो तो अपन के आराम के लिए है, अपन के मतलब थोड़े मस्ती के लिए, PS को जरूरी नहीं है, उसके बिना अपन रह सकते हैं। जरूरी क्या है जिसके बिना ये हैबिटेट्स
पॉसिबल नहीं है, वो है बेटा लैंड। लैंड नहीं रहेगा तो हम टेरेस्ट्रियल वाले कहाँ जाएंगे? दूसरा है बेटा एयर, ठीक है, एयर नहीं रहेगा तो हम सांस कहाँ लेंगे? एयर जरूरी है। वाटर, वाटर नहीं रहेगा तो एक्वेटिक वाले किधर जाएंगे? एक्वेटिक हैबिटेट्स वाले। और है सनलाइट, सनलाइट नहीं रहेगा तो बेटा प्लांट्स खाना कैसे बनाएंगे? अभी हम बस कुछ ही देर देखने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। तो प्लांट्स सनलाइट के बिना खाना कैसे बनाएंगे? और जब प्लांट्स खाना नहीं बनाएंगे तो प्लांट्स जिंदा कैसे रहेंगे? और प्लांट्स जिंदा कैसे रहेंगे? जिंदा अगर नहीं रहेंगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? ठीक है सर, हम दूसरे को खा लेंगे, ठीक है, दूसरे जानवर चिकन खाएंगे। अरे बेटा चिकन भी तो, अगर चिकन खाएंगे तो चिकन का भी तो जिंदा रहना जरूरी है। चिकन जिंदा कब रहेगा? जब वो दाना खाएगा, और दाना कहाँ से आएगा? प्लांट से आएगा, और जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो सब खत्म। इसीलिए ये सब जरूरी है। तो बेटा फिर से बोलता हूँ, दो होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट और ए बायोटिक। बायोटिक मतलब हैबिटेट का लिविंग पार्ट, ए बायोटिक मतलब हैबिटेट का नॉन लिविंग पार्ट। फटाफट नोट कर ले बच्चों। हेलो बच्चों, तो आज हमारा नया टॉपिक है प्रोड्यूसर्स। सर ये अब प्रोड्यूसर्स क्या है? नया नया नाम है, मार्केट में नया आया है क्या? चलो देखते हैं। अभी याद करो बच्चों, अभी हमने बात किया था बायोटिक और एबायोटिक बारे में, ठीक है। हमने बात किया था हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट यानी घर, जो नेचर ने डिसाइड किया है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। हैबिटेट दो चीजों से मिलकर बनता है। एक हो जाता है बेटा बायोटिक मतलब लिविंग वाले, और एक हो जाते हैं बेटा एबायोटिक यानी नॉन लिविंग वाले, ठीक है। अच्छा, बायोटिक फर्दर डिवाइडेड है कुछ हिस्सों में। कैसे सर? अब ये क्या हो रहा है, क्यों डिवाइड कर रहे हो जबरदस्ती? अरे बेटा जैसे घर में आप, घर है, घर में एक नॉन लिविंग अलग, लिविंग अलग। लिविंग में बेटा एक होते हैं आप, जैसे मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, आप हो, आपके कुछ पेट्स हैं, आपके छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, तो सबकी कैटेगरी अलग कर दी गई है। कैसे सर? मम्मी पापा हैं जो मेंटेन करवा रहे हैं घर को, ठीक है, घर चलवा रहे हैं। अब दादा दादी हैं जो मेंटेन करने में अब हेल्प कर रहे हैं, थोड़े बूढ़े हो चुके हैं। आप हो जो सत्यानाश कर रहे हो, सब सत्यानाश करते हैं बेटा, हम भी कभी सत्यानाशी हुआ करते थे, सब बच्चे सत्यानाश करते हैं, और यही तो अच्छी बात है बेटा, ठीक है। अच्छा, कुछ पेट्स होते हैं जो हमारे घर की रखवाली करते हैं, जैसे डॉग्स। तो वैसे बेटा बायोटिक में हमने कुछ चीजों को अलग अलग कर दिया है, फर्दर डिवीजन किया है। किस बेसिस पे? खाने के बेसिस पे। अच्छा सर, खाना मतलब जो खाना खुद से बनाएगा वो क्या कहलाएंगे बेटा? प्रोड्यूसर। सर प्रोड्यूसर मूवी बना रहे नहीं बेटा, प्रोड्यूसर मतलब जो खाना बना रहे, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स। अच्छा सर, हम भी खाना खुद से बनाते हैं किचन में? अरे नहीं बेटा, वो प्रोड्यूसर्स अलग है, ठीक है। देखो, खाना बनाना और खाना पकाना अलग होता है। हम खाना पका रहे हैं, खाना बना नहीं रहे। अगर प्लांट्स खाना खुद से बनाते हैं, मतलब प्लांट्स क्या करते हैं? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अभी फिर से बताऊंगा। उसमें क्या करते हैं? वो सनलाइट लेते हैं, पानी लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और तीनों को मिला के खाना बना देते हैं। और हम ऐसा नहीं कर सकते, हम प्लांट से खाना लेते हैं, इसलिए हम क्या आएंगे बेटा? कंज्यूमर्स में, ठीक है, कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर। और एक होते हैं लास्ट डीकम्पोजर। डीकम्पोजर सर, प्रोड्यूसर समझ में आ गए, जो खाना खुद से बनाते हैं, एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, हरे भरे प्लांट्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स आते हैं। अब प्रोड्यूसर जो खाना खुद से बना रहे हैं, कंज्यूमर्स जो खाना प्रोड्यूसर से ले रहे हैं। अब डीकम्पोजर्स कौन है? डीकम्पोजर्स ऐसे हैं जो चीजों को वापस सॉइल में डालने में हेल्प करते हैं, मतलब डीकम्पोज मतलब सड़ा देते हैं। जैसे बात की जाए, आप एक एप्पल रख दो, एप्पल को आप जमीन के अंदर गाड़ दो, एक हफ्ते बाद वो एप्पल गायब हो जाएगा, पूरे सॉइल में मिक्स हो जाएगा। क्यों? पूरा वो डीकम्पोज हो गया। किसने किया? कुछ बैक्टीरिया और फंगस ने मिलकर, ठीक है। खाना रखे रखे सड़ जाता है, ठीक है, वो कौन काम करवा रहा है? डिकम्पोजर। खाना खाया, देखो प्लांट ने खाना बनाया, प्रोड्यूसर्स। हमने खाना उनसे तोड़ा, ठीक है, आधा खाना हमने खा लिया, कंज्यूमर, और आधा खाना रख दिए, और वो खाना रखे रखे सड़ गया, वो क्या हो गया? डिकम्पोजर्स वाला हिस्सा, ठीक है। तो अब हम एक एक करके सबको अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं बेटा प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ। हैबिटेट, हैबिटेट के दो हिस्से, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, ठीक है। बायोटिक में फर्दर डिविजन है, जैसे प्रोड्यूसर्स खाना बनाने वाले, कंज्यूमर्स खाना खाने वाले, डिकम्पोजर खाना सड़ाने वाले, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स, इनको अपन एक और नाम देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स, यानी खाना जो खुद से बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, खाना कौन बनाएगा? प्लांट्स। सभी प्लांट्स नहीं, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स जो हरे भरे होते हैं, ठीक है, हरे भरे प्लांट, ठीक है। कुछ लाल वाले भी हो सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे प्लांट्स जो खाना खुद से नहीं बना सकते, एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट, एक क्लास में फिर से आएगा। वीनस फ्लाईट्रायर, ये तो ऐसे प्लांट्स हैं जो खाना खुद से नहीं बनाते, पिक्चर प्लांट, ठीक है, वीनस फ्लाईट्रायर।
ठीक है, क्या होता है, एक ऐसा प्लांट होता है वीनस फ्लाई ट्रैप। आप देखोगे वीनस फ्लाई ट्रैप क्या करता है, जैसे यहाँ पर मान लो ऐसा होता है वो पेड़, ठीक है, गूगल सर्च करना, यहाँ पर कीड़ा बैठेगा ना, जैसे ही कोई कीड़ा बैठेगा इंसेक्ट, वो बंद हो जाता है और उस कीड़े को खाता है। मतलब हाँ बेटा, प्लांट इंसेक्ट को खा रहा है, ठीक है, और उस पेड़ का नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। आप गूगल में सर्च करिएगा, ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप। ओके, चलिए अब अपन नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, मैंने बताया था ग्रीन प्लांट्स को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। ऐसा क्यों? एज दे मेक देयर ओन फूड, खुद का फूड बनाते हैं, किसकी हेल्प से? विथ, इसका बेटा मतलब बेटा विथ होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसका मतलब विथ होता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, सी के ऊपर डैश लगा तो इसका मतलब होता है विथ, ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ CO2, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब मैंने क्या बताया, तीन चीजें लगेंगी, वाटर, CO2 एंड सनलाइट। ये प्लांट को तीनों दे दो, प्लांट क्या बना देगा, खाना बना देगा, मैजिक, जादू, ठीक है। और इस जादू का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। अपन आते चलिए पूरी लाइन पढ़ते हैं। फूड इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल, ठीक है, उसमें एक ग्रीन पिगमेंट लगता है, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल कहाँ होगा, लीव्स में होता है बेटा, इसलिए लीव्स कैसे दिखती हैं, हरी दिखती हैं, ठीक है, ग्रीन दिखती हैं, बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एनी डाउट? चलिए फिर डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। अच्छा, देखो बेटा, ऊपर मैंने क्या बना के रखा है, सन, हमारे सूरज दादा, ठीक है, ये हो गए हमारे सूरज दादा, ठीक है, बहुत गर्मी वाले होते हैं बेटा, ठीक है, बहुत गर्मी देते हैं गर्मी में, लेकिन ठंड में पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम ठंडी बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सन, सन से बेटा क्या आ रहे हैं, ये सन रेस, ठीक है, ये क्या आ रहे हैं बेटा, सन रेस। ओके सर, ये हो गए सन रेस, ठीक है। अच्छा, ये हो गया प्लांट, प्लांट देखो, ये हो गया लैंड, ठीक है, ये हो गया कोई भी प्लांट मान लो। अच्छा, प्लांट का ये ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा बेटा, शूट, और नीचे वाला हिस्सा रूट, ठीक है, और शूट और रूट मिलके क्या बनाएंगे बेटा, प्लांट, ठीक है। प्लांट का जमीन का ऊपर वाला हिस्सा शूट, जमीन के नीचे वाला हिस्सा रूट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये वाली ग्रीन ग्रीन कलर से जो बना के रखे हैं वो क्या है बेटा, लीव्स, और यहीं पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, और यहीं पर क्या होता है बेटा, एक पिगमेंट, पिगमेंट का नाम क्लोरोफिल, जो हरा दिखता है, और इसी पिगमेंट की वजह से लीव्स भी कैसे दिखती हैं, ग्रीन, हरी हरी, ठीक है। अच्छा, अभी हमने तीन चीजें बताई थी, अगर प्लांट को खाना बनाना है उसको तीन चीजें चाहिए, क्या क्या बेटा, सर सबसे पहले उसको चाहिए एक पानी, ठीक है, मतलब पानी, बहुत सारा पानी चाहिए। पानी कहाँ से आएगा बेटा, सॉइल से, यहाँ पर डिजोल्व पानी रहते हैं, ठीक है, जमीन के अंदर पानी रहता है, अगर आप थोड़ा बहुत पानी जमीन के अंदर डालो तो जमीन के अंदर चले जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे पानी के बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो यहाँ से ये पानी गया, वाटर, ठीक है, ये वाटर चले गया, ठीक है, कहाँ जाएगा, लीव्स के पास, क्योंकि लीव्स में क्या है, क्लोरोफिल, यहीं पर खाना बनेगा बेटा, खाना लीव्स के अंदर ही बनता है, ठीक है। अब जाएगा, ये पानी जा रहा है, ओके सर, ये पानी जा रहा है, ये पानी गया, मैं एक लीफ में शो कर देता हूँ, आप बाकी बनाते रहिएगा, ठीक है, एक दो लीफ में मैंने शो कर दिया, ओके। अब ऐसे से पानी जा रहा है, ठीक है, नीचे से ऐसे ऊपर। अच्छा, अब उसके साथ उसको क्या चाहिए बेटा, CO2 चाहिए सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर CO2, यहाँ पर एक्चुअली छोटे छोटे स्टोमेटल पोर्स होते हैं, ठीक है, स्टोमेटल पोर्स क्या होते हैं वो अभी आएगा कुछ टाइम में, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ठीक है, मतलब होल्स, होल्स होते हैं बेटा, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये इस तरीके से, ये ऐसे, ये ऐसे, मतलब बहुत सारे लीफ में, एक लीफ में से बहुत सारे स्टोमेटल पोर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे, मैं एक लीफ में बस बना देता हूँ ऐसे कुछ तरीके से, जैसे हाँ, लीफ में बहुत सारे होते हैं बेटा, एक दो नहीं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अगर तो बेटा इसी स्टोमेटा, स्टोमेटा, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, स्टोमेटा, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं बेटा स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा, स्टोमेटा मतलब एक दरवाजा है, लीफ का एक दरवाजा है, इसी दरवाजे से बेटा कुछ चीजें अंदर आती हैं, कुछ चीजें बाहर जाती हैं। जैसे सर बताइए क्या अंदर आता है, क्या बाहर जाता है, अंदर क्या आएगा बताइए, प्लांट्स क्या लेते हैं, CO2 की O2, CO2, तो अंदर क्या आएगा, CO2 अंदर आएगा, ठीक है, CO2 अंदर आएगा, क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स, तो ऑक्सीजन बाहर जाएगा, ठीक है, ओके, समझ गए, एनी डाउट, मतलब यहीं से CO2 अंदर आएगा और ऑक्सीजन बाहर जाएगा, किससे, इसी स्टोमेटा से, ठीक है। स्टोमेटा क्या है, एक्चुअली ओपनिंग है, दरवाजा है, ठीक है। अगर एक बड़ा सा डायग्राम बना के दिखाऊं स्टोमेटा का, अगर एक एक स्टोमेटा अगर मैं आपको जूम करके बताऊं, ठीक है, जूम, ठीक है, तो कुछ 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 इस तरीके से दिखता है, ठीक है, और ये क्या होता है, होल होता है, ठीक है, ये देखो ये होल है, ठीक है, ये होल होता है, जब ये होल बंद हो जाएगा तो दरवाजा बंद, जब ये होल खुल जाएगा तो दरवाजा खुल गया, इस तरीके से समझिए, ठीक है, ये
जब ये होल खुल गया तो CO2 आएगा अंदर, ऑक्सीजन जाएगा बाहर, ठीक है। और जब ये बंद हो गया तो ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा, ठीक है। जब स्टोमेटा क्लोज, ना कोई अंदर ना कोई बाहर। जब स्टोमेटा ओपन, तब अंदर कौन आएगा बेटा? CO2, बाहर कौन जाएगा? ऑक्सीजन, ठीक है। और पानी कहां से आ रहा है? नीचे सॉइल से। तो इसको बढ़िया डायग्राम को, ठीक है, स्टोमेटा, ठीक है, इस तरीके से इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ बेटा, ठीक है, चाहे बना लीजिएगा, इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। और एक लीफ में बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं, तो इसको आप नोट्स बना लीजिए। अब अपन का नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा, क्या होगा? प्रोड्यूसर्स के पास कौन आता है बेटा? कंज्यूमर। तो फटाफट लिख लीजिए, क्या बनाते हैं? कंज्यूमर्स। हाँ बच्चों, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर्स। याद है ना, कंज्यूमर्स कौन से? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाना खुद से बना रहे हैं, खाना दूसरे से ले रहे हैं, खाना दूसरे से ले रहे हैं। अच्छा, हम कैसे हैं? हम कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। तो आइए, अच्छा, कंज्यूमर्स को हम एक और नाम देते हैं, वो है हेट्रोट्रॉप्स, ऑल्सो कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। अच्छा, दीज ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स अपॉन अदर फॉर फूड, खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अच्छा, किस पे डिपेंड होंगे? एक हो गया प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होंगे, एक या दूसरे हेट्रोट्रॉप्स। दूसरे हेट्रोट्रॉप्स पे कैसे सर? अरे अगर अपन नॉनवेज खाते हैं तो हम किस पे डिपेंड हो रहे हैं? एक तरीके से हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड हो रहे हैं, दूसरे हेट्रोट्रॉप्स से जो खाना खुद से नहीं बनाता। सर, मुर्गा एग्जाम्पल, हम मुर्गे को खा रहे हैं अगर, तो हम किस पे डिपेंड है? हम, मुर्गा भी क्या है? एक कंज्यूमर है, ठीक है, खाना खुद से नहीं बना पाता, तो हम मुर्गा खा रहे हैं, तो हम किस पे डिपेंड है? एक कंज्यूमर पे। लेकिन मुर्गा कहीं ना कहीं तो प्लांट खाएगा, दाना खाएगा, तो मुर्गा डिपेंड है प्लांट पे, मतलब इनडायरेक्टली हम प्लांट पे तो डिपेंड हुए ना, अगर आप नॉनवेज खाएंगे तो भी। हाँ देखो, हम नॉनवेज खाएं या वेज खाएं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम प्लांट पे डिपेंडेंट हैं। प्लांट को मतलब प्रोड्यूसर्स। अगर अपन वेज खाना खाएंगे तो हम प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंड होंगे, और अगर नॉनवेज खाना खाएंगे तो हम प्लांट्स पे इनडायरेक्टली डिपेंड होंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये लिखा हुआ है, इसलिए दीज ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन अदर फॉर फूड, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। हम कंज्यूमर्स क्यों बोले जाते हैं? बिकॉज दे कंज्यूम, ठीक है, और यूज फूड मेड बाय अदर्स, ठीक है। ओके, अच्छा, कंज्यूमर्स फिर कुछ अदर टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स पता है ना बेटा, जो घास फूस खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ प्लांट ईटिंग, ठीक है, प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जो प्लांट खाते हैं, मतलब वेजिटेरियन वाले। अच्छा, कार्निवोर्स मतलब जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? एनिमल्स, ठीक है, मतलब दूसरे एनिमल्स को खाएंगे, एनिमल्स ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। अच्छा, ओमनिवोर्स मतलब बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ईटिंग, ठीक है। एग्जाम्पल की बात की जाए, ठीक है, अगर एग्जाम्पल अपन लिया जाए तो डियर बेटा, हिरन, या फिर गोट, ठीक है, बकरा बकरी, ठीक है। तो ये कौन होते हैं बेटा? हर्बिवोर्स, मतलब इसी वजह से पेड़ पौधे खाते हैं, कभी नॉनवेज नहीं खाते। एग्जाम्पल अपन लिख देते हैं डियर, ठीक है। कार्निवोर्स के एग्जांपल आप लिख देते हैं बेटा लॉयन। लॉयन भूख से मर जाएगा लेकिन घास फूस कभी नहीं खाएगा, याद रखना बच्चों, ठीक है। अब आते हैं अपन ओमनिवोर्स पे, ठीक है। ओमनिवोर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स भी खा सकते हैं और एनिमल्स भी खा सकते हैं। एग्जाम्पल अपन दो ले लेते हैं। एक तो अपन खुद ह्यूमन हो गया, मतलब अपन नॉनवेज भी खाते हैं और वेज भी खाते हैं। सर हम तो नॉनवेज नहीं खाते, वो तो अलग बात है, वो अपन स्पिरिचुअल मतलब पूजा पाठ की बेसिस पे। लेकिन हाँ, हम वेज भी खा खा सकते हैं और नॉन वेज भी खा सकते हैं, तो हम ह्यूमन। और एक हो गया बेटा बियर, भालू, ठीक है, बियर, ओके। ये वेज भी खाता है और नॉन वेज भी खाता है। अब आते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स मतलब ऐसे एनिमल्स, थोड़े एक तरीके से स्कैवेंजर्स किससे लिंक होते हैं बेटा? ओमनीवोर्स या कार्निवोर्स से लिंक होते हैं, ठीक है, कार्निवोर्स से लिंक होते हैं। लिंक लिंक थोड़े बहुत अलग होते हैं। कैसे? आपने वो देखा है टार्जन मूवी या फिर द लॉयन किंग? द लॉयन किंग, ठीक है, लॉयन किंग में, ठीक है, उसमें क्या शेर रहता है, उसके साथ एक गीदड़ रहता है, जाकाल, ठीक है, जाकाल, ठीक है। तो वही क्या है बेटा? स्कैवेंजर। स्कैवेंजर का मतलब क्या होता है? एवेंजर नहीं, एवेंजर नहीं बोल रहा हूँ, स्कैवेंजर बोल रहा हूँ। स्कैवेंजर मतलब क्या होता है? ऐसे एनिमल्स जो मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं। अब वो कौन होते हैं बेटा? वल्चर्स एंड जैकाल, ठीक है, वल्चर्स एंड जैकास, ठीक है, जो मरे हुए एनिमल्स को खा रहे हैं। एग्जांपल मैंने लिख दिया, वल्चर्स एंड जैकास। वल्चर का मतलब क्या होता है? गिद्ध। गिद्ध हिंदी में आप गिद्ध बोलते हैं उसको, जो ऊपर होते हैं ना, ऐसे एकदम ऊपर आसमान में, ठीक है, गिद्ध उड़ते हैं, ठीक है, वो मरे मरे इंसान को खा लेते हैं। जैकाल, ठीक है, गीदड़, गिद्ध, गीदड़, नाम देखो मिलता जुलता है बहुत ज्यादा। गिद्ध, गीदड़, गिद्ध, वल्चर मतलब गिद्ध,
जैकाल मतलब गीदड़, ठीक है। जैकाल जमीन में चलता है, आप देखोगे द लॉयन किंग उसमें वो जमीन में चलता है। और बेटा जो शेर खान रहता है, शेर खान जो जिस एनिमल को मार देता है उसको शेर खान जब खाना खा लेता है, उसका पेट भर जाता है, वो उसको छोड़ देता है और गिद्ध आते हैं फिर उसके बाद उसको खा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा इसको फटाफट, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, वो है हमारा डीकम्पोजर। ओके, हेलो बच्चों। अब इस टॉपिक में हम अपने लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं, वो है डीकम्पोजर। हमने प्रोड्यूसर्स देख लिया जो खाना बनाते हैं खुद से, हमने कंज्यूमर्स देख लिया जो खाना कंज्यूम करते हैं, आइदर प्रोड्यूसर से ही या फिर दूसरे कंज्यूमर से, यानी नॉनवेज खाते हुए, ठीक है। अब आते हैं लास्ट में डीकम्पोजर्स पे, ठीक है। डीकम्पोजर्स को हम बेटा क्लीनर्स भी बोलते हैं। क्यों? ये साफ सफाई का काम करते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो कॉल्ड एज क्लीनर्स, ठीक है। क्लीनर्स बोल देना चाहता है इनको। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये पूरा साफ सफाई करते हैं। अब मान लीजिए कोई डेड बॉडी है, चाहे इंसान की हो, चाहे जानवर की हो, चाहे एक प्लांट की हो, कुछ टाइम में डेड बॉडी सड़ के मिट्टी में मिल जाती है। मतलब कोई डेड बॉडी, आप मतलब कोई दोस्त आपको परेशान कर रहा हो, एक काम करो, उसको गला काट दो। ऐसा करना नहीं वैसे, ठीक है, गलत काम है, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है जो मर गया, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, या कोई भी हो। अब वो मर गया, अब उसको क्या करो, आप जमीन में गाड़ दो, बीच एकदम अंदर गाड़ दो। कुछ टाइम बाद आप उसको खोदोगे तो वो मतलब 1 साल के बाद जाओ या 6 महीने, 6 महीने के बाद जाओ, वो वहां से गायब हो चुका होगा। क्यों? वो उस पूरा मिट्टी में मिल चुका है। मिट्टी से आए हो, मिट्टी में मिल जाना है, वाह भाई वाह, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, तो आखिर ये क्या हुआ, मतलब ये पूरे क्लीन हो गया, मतलब पूरा हमारा अर्थ क्लीन हो चुका है, ठीक है। अब सोचो, इंसान या कोई भी प्लांट या एनिमल क्या मरते हैं? बिल्कुल, जो धरती पर आया मरेगा। मरने के बाद सोचो कितने सालों से कितने लोग जन्मे होंगे, कितने मर चुके होंगे। अगर डेड बॉडीज इकट्ठा होते गई होती, आज तो क्या हाल हुआ होता, ठीक है। डेड बॉडीज का भंडार लग गया होता, ऐसे में दिक्कत हो जाती। तो नेचर ने क्या किया, कुछ ऐसे डीकम्पोजर बनाए, मतलब जो चीजों को सड़ा के खत्म कर देते, एकदम सड़ा सड़ा के पूरा खत्म कर देंगे। मतलब कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल चीजों में तोड़ देंगे और सिंपल चीज सॉइल में मिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, सो अच्छा, इसमें कौन कौन आता है? दे इंक्लूड बैक्टीरिया एंड फंगस। मतलब ये काम कौन करता है? कोई इंसान उसान नहीं करता है, इनमें कौन करते हैं बेटा? बैक्टीरिया करेगा और फंगस करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये बेटा क्या खाते हैं? दे लिव ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। मैंने वही तो बोला कि कोई इंसान, प्लांट या एनिमल जब मर जाता है, मर गया मतलब डेड हो गया, तो ये बैक्टीरिया या फंगस इसको क्या कर देंगे? सड़ा के पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर पे जी रहे हैं। इनको आप फ्रेश खाना दोगे ना, ये नहीं खाएंगे। ऐसे बैक्टीरिया फंगस को आप फ्रेश खाना दे दो, बोलो ये ले भैया भैया एकदम अभी काश्मीर के ताजा सेब लेकर आए हैं, बोलेगा नहीं खाऊंगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये क्या खाते हैं बेटा? सिर्फ डेड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब मरे हुए चीजों का जो सब्सटेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर, है ना। अच्छा, नेक्स्ट नंबर आते हैं, ये काम क्या करते हैं? इससे क्या हो रहा है? मतलब दे ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। जैसे एक इंसान है, एक इंसान जो खत्म हो गया, उसका बहुत बड़ा शरीर है, वो क्या है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब बड़ी ही खतरनाक चीज, ठीक है। अब उसको सड़ा सड़ा के छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देगा, और छोटे छोटे हिस्से मतलब सिंपल चीजें। ये सिंपल चीजें कहाँ मिक्स हो जाएंगी? जमीन में मिक्स हो जाएंगी। सो दे ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। डिकम्पोजर, डिकम्पोजर का दूसरा नाम क्लीनर्स। क्यों? अब समझ में आया? क्योंकि क्या कर रहे हैं? सफाई कर रहे हैं, अर्थ की सफाई कर रहे हैं। अगर ये नहीं होते तो आज कितने बॉडीज ऐसे पड़े होते, ठीक है। सफाई करता है बेटा, क्लीनर्स हैं। अच्छा, ये इनमें कौन आता है? ह्यूमंस आते हैं? नहीं। एनिमल्स आते हैं? नहीं। प्लांट्स आते हैं? नहीं। कौन आता है? बैक्टीरिया एंड फंगस। वो भी याद रखिएगा, सभी बैक्टीरिया और फंगस नहीं आते, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ बैक्टीरिया कुछ फंगस आते हैं। कैसे करते हैं? ये कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे, और सिंपल में कन्वर्ट करने के बाद सिंपल चीजें सॉइल में मिक्स हो जाएंगी। अच्छा, क्यों कर रहे हैं? आप नेचर के लिए? नहीं बेटा, कोई नेचर के लिए काम नहीं करता, सब अपने लिए काम करते हैं। ये ऐसा करने में इनको एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है एनर्जी? वो 9th क्लास का टॉपिक है, बस इतना समझ जाइए कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया है, ठीक है, ये मैं बैक्टीरिया लिखा, या फिर फंगस है, ठीक है, फंगस। ये काम क्या करेंगे बेटा? ये कॉम्प्लेक्स डेड फूड, जो मरा हुआ है फूड है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स डेड फूड को कन्वर्ट कर देंगे किसमें बेटा? ये कन्वर्ट कर देंगे सिंपल फूड में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स डेड फूड को कन्वर्ट कर देंगे सिंपल डेड फूड में, सिंपल डेड फूड। और यही सिंपल डेड फूड आगे जाके किसमें मिक्स हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे देता हूं मिक्स विथ, किसमें मिक्स हो जाएगा बेटा? जमीन में, सॉइल में मिक्स हो जाएगा, और वापस से जमीन में मिक्स हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये इनका काम रहता है। अच्छा,
अभी तक हमने पढ़ लिया है बायोटिक के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ए बायोटिक पर शुरू होने ही वाला है। थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट रिवीजन करते हैं। याद करिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट, हैबिटेट में हमने देखा जो घर है, जो नेचर ने घर डिसाइड किया कौन कहाँ पे रहेगा, उसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है बेटा बायोटिक और एक होता है बेटा ए बायोटिक। बायोटिक मतलब क्या हो गया? जो लिविंग वाले हैं उधर उस घर में, और ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग वाले। ए बायोटिक को कोने में करते हैं, वापस आते हैं बायोटिक में। बायोटिक में हमने फर्दर डिविजन किए थे, ठीक है। कौन कौन सा याद है बेटा? प्रोड्यूसर्स जो खाना खुद से बनाते हैं, एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। कंज्यूमर्स जो खाना खुद से नहीं बनाते, दूसरे पे डिपेंड है। दूसरा मतलब आइदर प्रोड्यूसर पे या दूसरे कंज्यूमर पे। जैसे एक मुर्गी या मुर्गा क्या है? कंज्यूमर है। और इंसान अगर नॉनवेज खाएगा तो किस पे डिपेंड हो रहा है? कंज्यूमर पे, ठीक है। और इंसान अगर वेज खाएगा तो किस पे डिपेंड हो रहा है? प्रोड्यूसर पे, ठीक है। मतलब लेकिन वो खुद खाना नहीं बना पाता। एग्जाम्पल ह्यूमंस हो गया। अच्छा, कंज्यूमर्स के भी हमने कुछ टाइप्स देखे थे, ठीक है। हाँ, कुछ टाइप्स देखे थे। एक क्या हो गया बेटा? हर्बीवोर्स, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ हमेशा क्या खाएंगे बेटा? प्लांट्स ही खाएंगे, ठीक है। एक होते हैं कार्निवोर्स, मतलब ये सिर्फ क्या खाएंगे? हमेशा नॉनवेज खाएंगे, एनिमल्स ही खाएंगे। एक होते हैं ओमनीवोर्स, ठीक है। मतलब ये हमेशा क्या खाएंगे बेटा? प्लांट्स भी खा सकते हैं और एनिमल्स भी खा सकते हैं, मतलब वेज और नॉनवेज दोनों खा सकते हैं। और एक हमने देखा था स्कैवेंजर्स, ठीक है। स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स बार एवेंजर्स आता है, बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। स्कैवेंजर्स, अच्छा स्कैवेंजर्स, अच्छा इनका ये क्या करते थे बेटा? ये मरे हुए को खाते थे, मरे हुए को। अच्छा सर, ये भी तो मरे हुए को खा रहे हैं, लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, मरे हुए को वो एक लिमिटेड अमाउंट में खाएंगे, ठीक है, लिमिटेड। वो हड्डी थोड़ी ना चबा जाएंगे, पूरा खा जाएंगे, ठीक है। हड्डी को भी गिराने का काम क्या है? इनका है। वो खाएंगे, थोड़ा बहुत खाएंगे, फ्रेश खाएंगे। फिर कुछ टाइम के बाद तो वो बॉडी जो मरी हुई है वो सड़ने लगेगी। उस सड़े हुए को कौन खाएगा? ये एक बात ध्यान रखना, मरे हुए खाना और सड़े हुए खाना अलग होता है। जो मार के खाए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो वेज खाए, अब कंफ्यूजन दूर करता हूँ, कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, अभी 2 मिनट दूर। जो वेज खाए, सिर्फ और सिर्फ वेज, हर्बीवोर्स, जो वेज और नॉनवेज दोनों खाए। ओमनीवोर्स, जो मार के खाए। कार्निवोर्स, जो मरा हुआ खाए। स्कैवेंजर्स, जो मर के जो सड़ रहा है उसको खाए। वो कौन होगा बेटा? डिकम्पोजर्स। मतलब स्कैवेंजर्स मरे हुए को खाते हैं, ठीक है, जो पहले से मरा हुआ है, लेकिन अगर वो सड़ रहा है, उसकी बॉडी सड़ रही है, 2-3 दिन हो गया मरे हुए, तो वो उसको नहीं खाएंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ वेज खाने वाले हर्बीवोर्स, सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज खाने वाले, मार के खाने वाले कार्निवोर्स, वेज और नॉन वेज दोनों खाने वाले ओमनीवोर्स, ठीक है। मरा हुआ खाने वाले स्कैवेंजर्स, मार के खाने वाले, मरा हुआ खाने वाले, मर के सड़ा हुआ खाने वाले, ठीक है। फिर से भी करता हूं, मार के खाने वाले, मरा हुआ खाने वाले, मर के सड़ा हुआ खाने वाले, ये फर्क होता है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये टॉपिक हो चुका है। कुछ टाइम बाद अपन ए बायोटिक शुरू करने वाले हैं, इसको प्लीज लिख लीजिए, नोट इट डाउन। हेलो बच्चों, चलिए अब हमारा पुराना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, बायोटिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर हैबिटेट्स में जो हमने बात की थी, कुछ स्पेशल हैबिटेट्स के बारे में याद कीजिए। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में कौन कौन हमने बात किया था? डेजर्ट के बारे में बात किया था, ग्रासलैंड के बारे में बात किया था, और माउंटेन के बारे में बात किया था। फिर से हम थोड़ा थोड़ा उनके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। आइए कि वहां पर क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं, एनिमल्स के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो पहला हमारा टॉपिक है डेजर्ट। अच्छा बच्चों, डेजर्ट में देखो, कैमल की बात तो हमने कर ली, कैमल बड़े बड़े एनिमल्स हैं, ठीक है। अब उनका क्या हुआ बड़ा एडेप्टेशन की डेजर्ट में, तो उनके पैर बहुत बड़े बड़े हो गए, ताकि वो रेत, गर्म रेत से थोड़े ऊंचे रहे, थोड़े दूर रहे, ताकि वो हीट जो निकल रही है गरम गरम रेत से, ठीक है, वो उनको एकदम बॉडी में बहुत जल्दी नहीं लगे, थोड़ा दूर रहेंगे तो ज्यादा गर्मी नहीं लगे, ठीक है। लेकिन छोटे एनिमल से क्या? छोटे एनिमल्स जैसे छोटे छोटे चूहे भी रहते हैं, डेजर्ट माउस रहता है बेटा, ठीक है। एक होता है कैंगैरू रैट, ठीक है। एक डेजर्ट रैट होता है। ये सब कहाँ पाए जाते हैं बेटा? डेजर्ट में, ठीक है। तो रेत में चलेंगे, इनके ये तो बहुत छोटे छोटे रहते हैं, इनके पैर तो बड़े बड़े होंगे नहीं। अब जैसे डेजर्ट स्नेक, ठीक है, वो तो जमीन में ही रहेगा, ठीक है, डेजर्ट में ही रहेगा। तो अब क्या करते हैं बेटा? एक्चुअली इन लोग क्या करते हैं, एक गड्ढा खोद लेते हैं, ठीक है, गड्ढा खोद देते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं, ताकि जो सन रेज आए तो वहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, तो इनको ज्यादा गर्मी नहीं लगे। तो इसीलिए बेटा सुबह के टाइम पर, ठीक है, शाम को भले ही बाहर निकल जाएंगे, सुबह के टाइम पर क्या करते हैं, छोटे एनिमल्स डेजर्ट में गड्ढा खोदेंगे और अंदर वहां पे जाके रहेंगे, ठीक है। सो स्मॉल एनिमल्स डिग होल्स एंड लिव इन इट, ठीक है। स्मॉल एनिमल्स, ध्यान दीजिएगा अपना, लार्ज एनिमल्स, कैमल ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर प्लांट्स, प्लांट्स क्या करेंगे? एनिमल्स तो ठीक है, एनिमल्स हमने बात कर दी, जैसे कैमल वो हाइट साइज में बड़े होंगे, छोटे एनिमल्स गड्ढा खोद के रह जाएंगे। अब यहाँ पर प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में क्या सर? जो प्लांट्स होते हैं
अब ये ट्रांसपिरेशन से पानी कम लूज करेंगे। ट्रांसपिरेशन कैसे याद करिए, मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था। प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स में लीव्स खाना बनाते हैं। अब लीव्स में एक स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम है स्टोमेटा। एक लीफ में बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा से अंदर क्या आता है बेटा, CO2। बाहर क्या जाता है, ऑक्सीजन। और बाहर ऑक्सीजन के साथ साथ एक और चीज भी जाती है, वो है पानी। ठीक है, वाटर भी बाहर जाता है। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको रफली एक लीफ बनाऊं, लीफ में बहुत सारे क्या है बेटा, ये अगर मैं आपको बनाऊं ऐसे इस तरीके से, ये 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 ठीक है, ये सभी क्या है बेटा, स्टोमेटा है। ठीक है, बहुत सारे स्टोमेटा, बहुत सारे होंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब इस तरीके से स्टोमेटा है। अब यहाँ पर, अब ये स्टोमेटा से मैंने क्या बताया था बेटा, ठीक है, स्टोमेटा से क्या क्या आता है बेटा, याद करिए। ये हाँ, ठीक है, क्या क्या अंदर आएगा, CO2 अंदर आएगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगा, और इवन एक चीज और बताइए, वाटर भी बाहर जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब अगर दरवाजा ही बंद कर दिया जाए तो क्या पानी बाहर जा पाएगा, नहीं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इनके में या तो नेचर ने क्या किया, लीव्स का साइज छोटा कर दिया, लीव्स का साइज छोटा हो जाएगा, तब कैसे इफेक्ट पड़ेगा, अगर लीव्स का साइज छोटा हो गया तो नंबर ऑफ स्टोमेटा भी क्या हो जाएंगे, कम। अरे लीव जितना बड़ा रहेगा, स्टोमेटा भी उतने ज्यादा रहेंगे, और जितने ज्यादा स्टोमेटा होंगे उतने ज्यादा पानी निकलेगा। ठीक है, और लीफ का साइज छोटा होगा तो स्टोमेटा का नंबर कम होगा, और स्टोमेटा का नंबर कम होगा तो पानी कम निकलेगा। और इसी, जब लीफ से पानी निकलता है, ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। मतलब जब ये लीफ से जो स्टोमेटा से लीफ में जो स्टोमेटा है उससे जब पानी निकलता है, ठीक है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, चाहे आप लिख लीजिएगा बाद में, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अच्छा, अगर गेट बंद हो जाएगा तो क्या पानी निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसीलिए या तो आइदर यहाँ पर नेचर ने क्या किया, लीफ का साइज छोटा कर दिया तो स्टोमेटा का नंबर कम हो गया, ट्रांसपिरेशन कम हो गया, और मैक्सिमम बोला गया लीफ को कि भैया तुम अपने स्टोमेटा को मैक्सिमम टाइम तक क्या रखोगे, बंद रखोगे। ठीक है, अगर तुम्हारे पास स्टोमेटा है तो बंद रखो, और ज्यादा दिक्कत हुई तो बोले हटाओ यार लीव्स। मतलब कुछ कुछ प्लांट्स में तो लीव्स ही गायब कर दिए, जैसे एग्जांपल कैक्टस। कैक्टस में क्या होता है बेटा, वहां पर लीव्स होते ही नहीं है, क्या होते हैं, कांटे होते हैं। तो ये देखते हैं, प्लांट्स लूज लेस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, मतलब कम पानी लूज करते हैं ट्रांसपिरेशन से। कैसे करते हैं, अच्छा, यहाँ पर लीव्स आर एब्सेंट, या तो लीफ एब्सेंट ही हो गई जैसे कैक्टस में, और वेरी स्मॉल स्मॉल लीफ होगी, और अगर लीफ स्मॉल होगी तो यहाँ पर स्टोमेटा कम होगा, स्टोमेटा कम होगा तो वाटर कम निकलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंस्टेड ऑफ लीव्स दे हैव स्पाइन्स, मतलब कांटे होते हैं, अगर लीफ नहीं हुआ तो कांटे होंगे उसके बदले। अब आइए बेटा माउंटेन्स, माउंटेन्स मतलब पहाड़ी एरिया। ठीक है, अच्छा, पहाड़ कभी घूमने गए हो बेटा, ठीक है, अगर घूमने गए हो तो कमेंट करके बताइए कि कहाँ घूमने गए हो, कैसा रहा ट्रिप आपका। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं माउंटेन्स के ऊपर, कि यहाँ पर माउंटेन्स में प्लांट्स में क्या क्या एडेप्टेशन मिले। ठीक है, पहले प्लांट्स देख लेते हैं। प्लांट्स में बेटा हमको ये देखने को मिला कि यहाँ पर जो प्लांट्स थे कौन शेप थे। अच्छा, कैसे सर, समझ नहीं आया। एक तो प्लांट जो हम देखते हैं कुछ इस तरीके से रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। एक प्लांट होता है, कभी क्रिसमस ट्री देखा है आपने, क्रिसमस ट्री कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, ये क्या हो गया, कोन। कोन बेटा ऐसा होता बोलते हैं ना, ये कोन, ये कोन शेप है। ये कैसे कोन शेप होता है, वैसे देखो कुछ कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा कोन शेप होता है। कोन शेप होने की वजह से क्या होता है, जब भी बारिश यहाँ पर गिरती है ना, तो बारिश के जल्दी से इधर, क्योंकि बेटा पहाड़ी एरिया में बारिश ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लैंड एरिया। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल जमीन से कंपेयर करेंगे तो पहाड़ी एरिया में बारिश ज्यादा होता है, और ज्यादा ठंड पड़ने पर बर्फ भी गिरने लगते हैं। तो कभी पानी गिरेगा तो बर्फ गिरेगा तो क्या होगा, जल्दी से स्लाइड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से स्लाइड हो जाएंगे, ये कोन शेप होने की वजह से। अगर ये होता तो अरे यहाँ पर झाड़ी झाड़ी में अटक जाते। ठीक है, कभी देखिए अपन के हाउसिंग, अपन के शेड्यूल में कभी बारिश होती है अगर, ठीक है, तो बारिश होने के बाद पेड़ से धीरे धीरे पानी गिरता रहता है। थोड़ी हवा चलेगी तो जब हवा से पत्तियां इधर उधर होती है तब जाके पानी अच्छे से नीचे गिरता है। लेकिन कोन शेप में क्या होता है, पानी बहुत जल्दी स्लाइड ऑफ हो जाता है। सो यहाँ पर ट्रीज आर कोन शेप। ठीक है, इससे हेल्प क्या होती है, हेल्प रेन वाटर स्नो टू स्लाइड ऑफ, स्लाइड मतलब बह जाने में बहुत अच्छी हेल्प होती है। एनिमल्स की क्या एडेप्टेशन है, एनिमल्स को आप माउंटेन में रहेंगे तो उनको ऊपर चढ़ना है नीचे उतरना है, तो उसके लिए हूफ्स, हूफ्स, हूफ्स का मतलब क्या होता है, पैर में नीचे लगे हुए कुछ सोल्स। जैसे आप देखोगे, अगर कभी गौर करोगे, घोड़े, घोड़े की पैर के नीचे एक स्पेशल सोल दिया है, नेचुरल सोल
है, ठीक है, जो नेचर ने उसको दिया नेचुरल सोल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हूव्स, ठीक है, हूव्स बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसे ऊपर बताया कि बारिश ज्यादा होती है और बर्फ भी गिरने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं, तो ऊपर क्या होगा, तो बारिश ज्यादा होगी, ठंड की गर्मी, ठंड ज्यादा होगी। अगर जिस जगह पर बारिश ज्यादा होती है तो वहां पर ठंडी हो ज्यादा होगी, गर्मी ठंडी ज्यादा होगी, तो वहां पर नेचर ने वहां के एनिमल्स को क्या दिया है, फर, मतलब खूब सारे बाल दिए हैं, ठीक है। सो हैव फर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड, कोल्ड से बचने के लिए फर दिया है। और स्पेशल हूव्स, ठीक है, स्पेशल कुछ हूव्स, मैंने बताया ना हूव्स का मतलब क्या है बेटा, पैर के नीचे एक नेचुरल जो हमारे चलने के लिए वहां पर नेचर देती है, उसको हम बोलते हैं हूव्स, ठीक है, एंड स्पेशल हूव्स, ओके, फॉर बेटर क्लाइंबिंग, आसानी से चढ़ने के लिए ये नेचर ने इनको दिया है। जो पैर के नीचे, आप कभी गौर करना हॉर्स में, ठीक है, हॉर्स के पैर के नीचे एक नेचुरल बेटा सोल टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं हूव्स। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अपन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे फटाफट। बच्चों अब हमारा थर्ड पॉइंट है क्या, ग्रासलैंड। हमने डेजर्ट कंप्लीट कर लिया, ठीक है, हमने माउंटेन कंप्लीट कर लिया, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रासलैंड। अच्छा, ग्रासलैंड में कैसे एनिमल्स पाए जाते हैं, नॉर्मल वाले, ठीक है, तो इसलिए यहाँ का एडेप्टेशन भी कैसा होगा, नॉर्मल, ना बहुत ज्यादा ठंड ना बहुत ज्यादा गर्म, और इसकी वजह से यहाँ पे वैरायटी पाई जाएगी। वैरायटी मतलब यहाँ पर कुछ खतरनाक खतरनाक एनिमल्स रहेंगे, जैसे लॉयन खतरनाक होता है, चीता खतरनाक होता है, एलिफेंट खतरनाक होता है, कुछ नॉर्मल होंगे जैसे डियर नॉर्मल होती है, बारहसिंगा नॉर्मल होता है, और कुछ बहुत वीक भी होंगे, ठीक है, छोटे मोटे जानवर भी होते हैं, ठीक है। इस तरीके से बेटा यहाँ पर नॉर्मल एडेप्टेशन, ठीक है। ग्रासलैंड, ग्रासलैंड देखो बेटा, एक्चुअली ग्रासलैंड और फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ग्रासलैंड आगे जैसे वहां पर ग्रासलैंड में खूब सारे पेड़ पेड़ हो जाएंगे तो वही क्या बन जाता है बेटा, फॉरेस्ट बन जाता है, ठीक है, ओके। सो नॉर्मल एडेप्टेशन विद वाइड वैरायटी, मतलब यहाँ पर एडेप्टेशन कैसा है बेटा, नॉर्मल है, यानी ना बहुत ज्यादा ठंडी है ना बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए यहाँ पर एडेप्टेशन भी कैसा होगा, नॉर्मल। जैसे हम अगर शेड्यूल की बात करें, एमपी की बात करें, यहाँ पर एडेप्टेशन कैसा है, नॉर्मल। वहीं पर अब अगर हम राजस्थान में जाए वो गर्म जगह है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में जाए वो ठंडी जगह है, इसी तरीके से यहाँ पर एडेप्टेशन अगर नॉर्मल है तो वहाँ पर वैरायटी भी बहुत सारे तरीके की पाई जाएगी, विथ वाइड वैरायटी, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात की जाए तो एग्जांपल में अपन लेते हैं एक लॉयन और एक डियर। देखो बेटा, लॉयन हो गया एक और एक हो गया बेटा डियर। अब ये बताओ, लॉयन स्ट्रॉन्ग होता है कि, अरे बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, हाँ। और डियर के बारे में बात की जाए, डियर कैसे होते हैं बेटा, नॉर्मल, वीक नहीं, ठीक है, डियर नॉर्मल होती है। वीक कुछ छोटे छोटे एनिमल्स वहां पर होते हैं, ठीक है, वो अपन उनको वीक बोल सकते हैं, लेकिन डियर नॉर्मल है। लॉयन बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, इसके पंजे एकदम नुकीले होते हैं, हैव वेरी शार्प क्लॉस, ठीक है, एकदम नुकीले शार्प क्लॉस होते हैं इसके पास, ठीक है। और इसके पास, डियर के पास क्या क्लॉस होते हैं, नहीं, अरे पंजा कहाँ होता है, ठीक है, डियर के पास। उसके पास तो हूफ्स होते हैं, जैसे घोड़े के पास होते हैं, गधे के पास होते हैं, वैसे डियर के पास हूफ्स, मतलब यहाँ पर पैर के नीचे सोल लगा होता है, नेचुरल सोल, ठीक है, बहुत हार्ड सोल लगा होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हूफ्स, अपने पहले बात किया है। नेक्स्ट वन बनाते हैं, लॉयन किसकी तरह रहता है, प्रीडेटर। प्रीडेटर का मतलब क्या है बेटा, शिकारी, ठीक है, ये शिकार करता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, शिकारी, ठीक है। और बेटा प्रे, डियर किसकी तरह रहती है, प्रे, ठीक है, प्रे मतलब शिकार, ठीक है, शिकार, ठीक है। लॉयन शिकार करता है, मतलब ये कौन है, शिकारी। और डियर शिकार होती है, इसलिए क्या है, ये शिकार। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, लॉयन प्रेडिटर होता है, डियर प्रे होती है, ठीक है। यहाँ पर मतलब हमको ग्रास लैंड में बहुत से वैरायटी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसको फटाफट लिख लीजिए, अपन फटाफट जाते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, अपन का जो ओशियंस और रिवर पॉन्ड लेक्स बचा हुआ है, फटाफट लिखिए बच्चों। बच्चों अब हम आ चुके हैं अपने एक्वेटिक वाले जर्नी पर, ठीक है। हमने जर्नी में आए थे, शुरुआत में हमने की थी बेटा डेजर्ट से, फिर हम किस में आए थे, माउंटेन्स में, फिर हमने गए ग्रासलैंड से, अब ग्रासलैंड से हम आ चुके हैं कहाँ पर बेटा, ओशियन पे। ओशियन के बाद कहाँ जाएंगे अपन, पॉन्ड्स एंड लेक्स पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा ओशियंस में। अच्छा, ओशियन में आपको पता है कैसा पानी जाता है, खारा कि फ्रेश, खारा मतलब सॉल्टी, नमक वाला, नमकीला पानी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सलाइन, सलाइन मतलब खारा, सलाइन वाटर, ओके सर। अच्छा, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम जो एनिमल्स होते हैं उनके पास क्या होगा, गिल्स होगा। देखो मैं सभी नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम लोग के पास, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास गिल्स होते हैं। और गिल्स होंगे तो याद करो पुराना टॉपिक अपना, मैंने शुरुआत में लेक्चर में बात किया था, अगर गिल्स हैं मतलब वो एनिमल, वो फिश पानी के अंदर सांस ले पाएगा, ठीक है, ओके। लेकिन अगर गिल्स नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पानी के बाहर आना पड़ेगा। एग्जाम्पल, व्हेल एंड डॉल्फिन। सो डॉल्फिन एंड
वेल डू नॉट हैव गिल्स, इनके पास गिल्स नहीं होते हैं, ठीक है सर। इसलिए क्या करते हैं, एयर आते हैं बाहर, एयर के लिए बाहर आते हैं और क्या करते हैं, इनके एक्चुअली हेड में ना एक होल रहता है। मान लो अगर ये एक डॉल्फिन है, ठीक है, मान लो ये एक डॉल्फिन है, तो इसके इस जगह पर, ठीक है, ये यहाँ पर, मतलब आपको अगर मैं बताऊं तो यहाँ अगर ये डॉल्फिन है तो इस जगह पर ये जो मैंने ब्लैक कलर से स्पॉट बना दिया है, ये क्या है, इसका एक यहाँ पर छेद होता है, होल होता है, और यहीं से एयर वो अंदर जाता है। तो इस तरीके से डॉल्फिन, जैसे ये पानी है, डॉल्फिन ऊपर आई, होल से सांस ली, चले गई। डॉल्फिन ऊपर आई या वेल ऊपर आई, सांस ली और चले गई, यहाँ से सांस लेती है, ठीक है। और इसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, अपन ब्लो होल्स, ठीक है। सो दे टेक एयर विथ ब्लो होल्स प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ द हेड। ओके सर, नेक्स्ट वन बनाते हैं। अब कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो पूरी तरीके से पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं। समुद्र में आपने देखा होगा, कभी डिस्कवरी देखी हो बेटा, मोटू पतलू के अलावा तो डिस्कवरी में आपने देखा होगा कि वहां पर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पूरी तरीके से पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं। वो वहीं पर ग्रो करते हैं और वहीं पर खत्म भी हो जाते हैं। सो सम एक्वेटिक प्लांट्स आर टोटली मतलब पूरी तरीके से डूबे हुए, सबमर्ज, सबमर्ज मतलब डूबा हुआ, सबमर्ज मतलब डूबा हुआ, टोटली सबमर्ज इन वाटर मतलब पूरी तरीके से डूबे हुए रहते हैं। नेक्स्ट मतलब बनाते हैं बेटा पॉन्ड्स एंड लेक्स, ठीक है। पॉन्ड्स एंड लेक्स के बारे में बात की जाए तो बेटा पॉन्ड्स एंड लेक्स में कैसा पानी होता है, फ्रेश वाटर की सलाइन, फ्रेश वाटर, ओके सर, ठीक है। अच्छा, ये लाइन मैंने कंप्लीट नहीं की है, ये यही वाली लाइन है बेटा, इसको आप फिर से लिख लीजिएगा यहाँ पर कि ऐसे कुछ रिवर्स में भी, पॉन्ड्स में भी ऐसे हमको प्लांट्स देखने को मिलते हैं जो पूरी तरीके से अंदर डूबे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर भी आप लिख लीजिएगा सम एक्वेटिक प्लांट्स आर टोटली सबमर्ज्ड इन वाटर, ये सेम लाइन यहाँ उतार लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉग्स कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। अगर आप जानते हो तो फ्रॉग्स, फ्रॉक्स जमीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, पानी के अंदर सांस भी ले सकता है। अगर पानी के अंदर सांस ले रहा है मतलब उसके पास क्या है, याद कीजिए क्या, गिल्स, बहुत बढ़िया, ठीक है, गिल्स है। और अगर बाहर लैंड पे आ जा रहा है तो एक काम, बात ध्यान रखिएगा बेटा, गिल्स लैंड पे काम नहीं करते। जैसे अगर कोई लैंड पे है, लैंड में होने के लिए उसके पास क्या जरूरी है, सांस लेने के लिए लंग्स, और पानी में गिल्स। तो फ्रॉग को भगवान ने दोनों दिया है, नेचर ने फ्रॉग को दोनों दिया है। इसके पास गिल्स भी है इसलिए पानी में जिंदा रह सकता है, इसके पास लंग्स है तो ये जमीन में भी जिंदा रह सकता है। सो फ्रॉग कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, और आपको वजह पता है क्योंकि उसके पास क्या है, दोनों है, गिल्स भी है जो पानी में हेल्प करेगा और लंग्स भी है जो जमीन में हेल्प करेगा। तो इसको फटाफट लिख लीजिए, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक बस आने वाले हैं। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बस हम चैप्टर के एंड पे पहुंचने वाले हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है। मतलब देखो, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप बता सकते हो कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग, आप इजीली बताओगे। लेकिन फिर भी अगर साइंस पूछती है, देखो मैथ्स, अगर साइंस की बात करोगे तो मैथ्स तो आपको ये भी पूछेगा, आप 6th 7th क्लास में कि प्रूव करोगे ट्रायंगल, आपको पता ही ट्रायंगल है लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा, उसके कुछ मेजर्स होते हैं, ठीक है। आप बताओगे, देखोगे, बोलोगे देखो ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के यहाँ पर 3 कोने होते हैं, इसमें 3 कोने हैं, ये सब चीज आप डिस्कस करोगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर बायोलॉजी में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि लिविंग है कि नॉन लिविंग, तो आप कैसे बताओगे कि इसमें ये चीजें दिख रही हैं तो लिविंग है, इसमें ये चीजें नहीं दिख रही है तो मतलब ये नॉन लिविंग है, इस तरीके से। तो सबसे पहला बेटा चीज होता है कि लिविंग बीइंग ग्रो, मतलब कोई भी लिविंग बीइंग होता है वो ग्रो करता है। जैसे छोटा बच्चा बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है धीरे करके, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर एक दिन खत्म हो जाता है, ठीक है। क्या कभी आपने किसी कुर्सी को वैसे बढ़ते हुए देखा है, या कार को, कि कार में पानी डालो या उसमें खाना डाल दो कार में तो कार बड़ी हो जाएगी, ठीक है, नैनो से एसयूवी बन जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर पहला चीज ये है कि लिविंग बीइंग ग्रो करते हैं, और ग्रो क्यों करते हैं बेटा, एक्चुअली हमारे अंदर के सेल्स ग्रो करते हैं। अब आप 6th में हो, अब आपको सेल्स नहीं पता, बस इतना दिमाग में याद रख लो बेटा, हमारी बॉडी, ठीक है, सेल्स से बनी हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका एक पॉइंट, ठीक है, आवर बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स। अब सर समझ नहीं आ रहा ये सेल्स क्या है। अब जैसे बात करूं, सेल्स मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, ये छोटे छोटे टुकड़े मिल मिल के पूरी बॉडी बनाते हैं। जैसे ईंट की दीवार, अब ईंट की दीवार में मैं बोल रहा हूँ ईंट है, ठीक है। अब इसी जितने ईंट है, मान लो एक दीवार है उसमें 100 ईंट है, अब 100 ईंट से आप 150 ईंट कर दो, 200 ईंट कर दो, तो दीवार क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ एक दीवार है उसमें 100 ईंट है, अब आप क्या करो, उस 100 ईंट में 100 ईंट और मिला दो तो दीवार बड़ी होगी छोटी होगी कि सेम साइज, बड़ी हो जाएगी, ठीक है, उसमें और 100 ईंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर
ये पॉइंट है बेटा। लिविंग बींग्स ग्रो, बड़े होते हैं, और वैसे ही बेटा हमारी बॉडी सेल्स से बनी होती है। जैसे दीवार ईंट से बनी है, वैसे ही हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है, और जैसे जैसे सेल्स का नंबर बढ़ेगा तो हमारी साइज भी बढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए जब साइज बढ़ रही है किसकी वजह से बढ़ रही है? सेल्स। ठीक है, सेल्स के नंबर बढ़ते हैं, और कैसे बढ़ते हैं वो भी आपका टॉपिक नहीं है। ठीक है, सो बिकॉज सेल्स मल्टीप्लाई एंड इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होंगे खुद ही खुद। ठीक है, मतलब एक सेल आगे जाके दो सेल बना लेगा, और ये दो फिर, ठीक है देखो ये भी फिर एक एक बनाएंगे, और फिर ये भी एक बनाएंगे, कितने हो गए? चार। अब आगे देखोगे फिर ये भी एक दो बनाएगा, ये भी दो बनाएगा, तो ये भी दो बनाएगा, ये भी दो बनाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? ऐसे दो चार पांच छह सात आठ, आठ हो गए, और ऐसे चलता रहेगा। मतलब सेल्स खुद आगे चल के दो में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस। ठीक है, रिप्रोड्यूस करते हैं मतलब बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, कभी आपने देखा है कुर्सी, एक नई कुर्सी बना रही हो, या मोबाइल एक नया खुद का जैसा मोबाइल फोन बना रहा हो? नहीं ना, काश ऐसा होता तो कितना बढ़िया रहता। हमारे पास हर कुछ उस समय में नए मोबाइल फोन आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। सो लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और हर ऑर्गेनिज्म अपने जैसे एक प्रोजेनी बनाता है। मतलब इंसान इंसान पैदा करेगा, घोड़ा घोड़ा पैदा करेगा, गधा गधा पैदा करेगा। प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। रोज प्लांट को जन्म देने के लिए जिम्मेदार रहती है। केले से केले का पेड़ ही निकलता है। ठीक है, और पाइनएप्पल से पाइनएप्पल का, मतलब हर ऑर्गेनिज्म से उसी टाइप का ऑर्गेनिज्म निकलता है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑफ देयर ओन काइंड, मतलब अपने जैसा ही रिप्रोड्यूस करते हैं। मेनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स, मतलब कुछ बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं सीड्स को प्रोड्यूस करके क्या करते हैं यहाँ पर? अपने रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने सीड्स में क्या डाल दिया? कुछ ऐसे पावर डाल दी है, वो भी आपका टॉपिक नहीं है, वो 9 10 के टॉपिक आता है। तो सीड्स में कुछ ऐसी पावर है जिससे क्या होता है, एक नया पूरा प्लांट इवॉल्व हो जाता है। अब अपन यहाँ पर आते हैं, सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ ये बताइए, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं ऐसे जो डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये यहाँ पर ऐसे एनिमल्स जो अंडे दे रहे हैं, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? वीवीपैरस की ओवीपैरस? ओवीपैरस। ठीक है, जो अंडे देता है उसको अपन क्या बोलेंगे? ओवीपैरस एनिमल्स। अच्छा, और जो बच्चे जन्म देता है, सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग, उसको अपन क्या बोलेंगे? वीवीपैरस। वीवी पैरस। ठीक है, अच्छा अपन नेक्स्ट पॉइंट में अपन आते हैं, लिविंग बींग्स नीड फूड फॉर एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर लिविंग बींग्स को एनर्जी फूड चाहिए होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा बेटा? लिविंग बींग्स नीड फूड फॉर एनर्जी। ठीक है, नीड फूड एनर्जी। अच्छा, लिविंग बींग्स नीड फूड एनर्जी, क्यों ऐसा लिखा हुआ है बेटा? क्योंकि लिविंग बींग को क्या चाहिए? खाना। खाना किस लिए चाहिए? सेट टेस्ट के लिए, मजा आता है मोमोज खाने में। हाँ, मोमोज खाने में मजा तो आता है बेटा, लेकिन एक्चुअली हम खाना जो खा रहे हैं किस लिए खा रहे हैं? मजे के लिए, वो तो अलग बात है, मजे के लिए, लेकिन मेन खाना हम खा रहे हैं एनर्जी के लिए। अगर हम खाना नहीं खाएंगे, हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो हम डेथ हो जाएगी। ठीक है, भूख के कारण लोगों की डेथ भी हो जाती है अगर कोई बहुत लंबे समय तक खाना नहीं खाएगा तो। लिविंग बींग रिस्पायर। ठीक है, लिविंग बींग रेस्पायरेशन करते हैं, रेस्पायर करते हैं। रेस्पायर का मतलब क्या है बेटा? खाने से एनर्जी निकालने की प्रोसेस। एक बात ध्यान रखना, रेस्पायरेशन अलग है, ब्रीथिंग अलग है। ठीक है, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। रेस्पायरेशन में क्या होता है, बोलते हैं ना ऐसा कि इसको एक दो बच्चे हैं, एक इंसान के दो बच्चे हैं। ठीक है, एक बहुत हेल्थी है और एक बहुत कमजोर है। ठीक है, एक बहुत स्ट्रांग है, एक बहुत कमजोर है, और पेरेंट्स दोनों को सेम खाना खिला रहा है। फिर ऐसी क्या वजह है? एक बच्चा उनका हेल्थी है और एक कमजोर है, एक को खाना लग रहा है और एक को खाना नहीं लग रहा। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, आप कितना भी अच्छा खाना खा लें, अगर आपके अंदर दो चीज की कमी है, एक विटामिन डी जो सूरज से मिलता है, और एक ऑक्सीजन जो प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों नहीं है आपके पास, तो आप उस खाने से एनर्जी नहीं निकाल पाएंगे। क्या काजू में एनर्जी है? बहुत है। क्या बादाम में एनर्जी है? बहुत है। क्या फ्रूट्स में एनर्जी है? बहुत है। क्या ग्रीन वेजिटेबल्स में एनर्जी है? बहुत है। लेकिन आप कितना भी अच्छा खाना खाएं, कितना भी अच्छा डाइट खाएं, लेकिन अगर आपके पास बॉडी में विटामिन डी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो आप उस खाने से एनर्जी अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए देखिएगा, नोटिस करिएगा, मजदूर मजदूर धूप में काम करता है, विटामिन डी लेता है, सुबह सुबह उठ जाता है, सुबह सुबह ऑक्सीजन का लेवल बहुत हाई रहता है एटमॉस्फेयर में, तो सुबह सुबह को उसको ऑक्सीजन मिल गया, फिर सनलाइट से उसको विटामिन डी मिल गया, और तो वो सूखी रोटी भी खाता है बेटा, तो भी वो स्ट्रांग रहता है। क्यों? उसी सूखी रोटी से खूब एनर्जी निकाली गई है। तो बेटा याद रखिएगा, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? लिविंग बीइंग रेस्पायर। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? एनर्जी निकालने की प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट एनर्जी किसकी हेल्प से बेटा? ऑक्सीजन की हेल्प से, तभी ना ऑक्सीजन होना चाहिए, विद हेल्प ऑफ
ऑक्सीजन एंड विटामिन डी। ठीक है, आपने सीखा विटामिन डी विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन विटामिन डी। अच्छा, लिविंग बींग्स अगर खाना खा रहे हैं तो क्या वेस्ट भी बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो वेस्ट भी उनको निकालना पड़ता है। लिविंग बींग्स एक्सक्रीट वेस्ट, मतलब वेस्ट को बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, दो फॉर्म्स में, एक टॉयलेट और एक पॉटी, जिसको अपन बायोलॉजी की भाषा में क्या बोलेंगे बेटा? यूरिन। यूरिन मतलब टॉयलेट। ठीक है, यूरिन के फॉर्म में निकालते हैं। और एक्सक्रीटा, ठीक है, एक्सक्रीटा मीन्स पॉटी। सो ओके, यहाँ पे एक्सक्रीटा वेस्ट निकाला जाता है। ठीक है, एक्सक्रीट करते हैं। लिविंग बींग्स एक्सक्रीट वेस्ट, वेस्ट को निकालते हैं दो फॉर्म्स में, किसमें? टॉयलेट के फॉर्म में, और पॉटी मतलब बेटा यूरिन और एक्सक्रीटा। बेटा बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, एकदम साइंस को साइंस की तरह पढ़ने का। ठीक है, तो एक काम करिए, इसको फटाफट कीजिए, फिर अपन बस कुछ दो तीन और टॉपिक्स, इसी में दो तीन और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, बस चैप्टर खत्म होने वाला है। तो बच्चों, अब हमारा बस लास्ट टॉपिक ही बचा हुआ है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स से हमने 5 पॉइंट्स देख लिए हैं कि लिविंग बींग्स में क्या क्या होता है। ठीक है, वो खाना खाते हैं किसके लिए? टेस्ट के लिए नहीं, एनर्जी के लिए बेटा। ठीक है, वो रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन मतलब खाने से एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, वो बेटा साथ ही साथ एक्सक्रीशन भी करते हैं, मतलब जो वेस्ट बना है उसको बाहर फेंकते हैं। वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, रिप्रोड्यूस करेंगे तो हर ऑर्गेनिज्म अपने जैसे रिप्रोड्यूस करेगा, मतलब इंसान इंसान पैदा करेगा, मंकी मंकी पैदा करेगा, सांप सांप पैदा करेगा, गोरिल्ला गोरिल्ला पैदा करेगा, मछली मछली पैदा करेगी। ठीक है, वो ग्रो करते हैं, हमने बात की सबसे शुरुआत में कि वो ग्रो भी करते हैं। अब आइए 2 पॉइंट्स और देखते हैं, और इसके साथ आपका चैप्टर का रिवीजन होता है खत्म। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर लिविंग बींग्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, पहले अपन समझते हैं स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन या सेंसेशन। ठीक है, स्टिमुलस का मतलब होता है, ठीक है, स्टिमुलस का, ठीक है, स्टिमुलाई का मतलब होता है सेंसेशन या इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे बात की जाए, अगर मैं यहाँ पर इस मार्कर से खुद को से टच कर रहा हूँ, क्या मेरे को सेंसेशन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। मेरे को कोई टच कर रहा है, सेंसेशन मिल रहा है। ठीक है, कोई एक आके मेरे को छुएगा, सेंसेशन मिलेगा। कोई मेरे को बुलाएगा, मेरे को सेंसेशन मिलेगा। मेरे को जब गर्मी लगेगी तो भी सेंसेशन मिल रहा है ना, सूरज की रोशनी आ रही है, बहुत सूरज की रेस आ रही है, मेरे को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, वो क्या सेंसेशन ही एक तरीके का। ठीक है, इंफॉर्मेशन है कि मेरे को अब गर्मी लग रही है। अच्छा, ठंड के टाइम मेरे को ठंडी लग रही है, बरसात में बारिश आ रही है तो बारिश गिर रही है, तो भी मेरे को सेंसेशन हो रहा है। सेंसेशन का मतलब बस इंफॉर्मेशन, मतलब हमारे बॉडी में हमको क्या फील हो रहा है, सेंसेशन, सेंस क्या हो रहा है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? स्टिमुलाई। ठीक है, मतलब लिविंग बींग्स अपने आसपास के स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स शो करते हैं। मतलब रिस्पॉन्स मतलब, अरे भैया संदेश आ रहा है, मेरे को स्टिमुलाई मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं जैकेट पहन लूंगा या हीटर चालू कर लूंगा। ठीक है, संदेश, हीटर, अरे बेटा मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, संदेश आ रही है, ठीक है, तो मेरे को गर्मी लग रही है, तो मैं क्या करूंगा बेटा? कूलर चालू करूंगा, ये बढ़िया बढ़िया आइसक्रीम खाऊंगा चॉकलेट फ्लेवर वाली। ठीक है, अब ठंडी लग रही है, अब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा में क्या करूंगा? जैकेट पहन लूंगा या हीटर चालू कर लूंगा। अच्छा, वैसे ही उसी तरीके से बेटा यहाँ पे प्लांट भी स्टिमुलस शो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ स्टिमुलाई कुछ होते हैं बड़े, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के लिए हमको पता चलता है ठंडी है, गर्मी है, क्या, ये एक टाइप का स्टिमुलाई हो गया। साउंड, मतलब साउंड कैसा आ रहा है, अच्छा साउंड में हमारा मन एकदम शांत रहता है। बेकार साउंड में आप कोई आपका बेसुरा दोस्त आपके पास में आके आधे घंटे से गाना गाए जा रहा है, गाए जा रहा है, मन एकदम खिसिया जाता होगा। ठीक है, वो भी क्या स्टिमुलाई हो रहा है, मतलब लग रहा है बस अब उसको रिस्पॉन्स दे दे, कैसा रिस्पॉन्स, एक अच्छा सा रिस्पॉन्स दे दिया जाए। ठीक है, अच्छा, टच। ठीक है, हम को कोई टच करता है तो हमको स्टिमुलस इंफॉर्मेशन मिलती है, टच हो रहा है। ठीक है, हमको भी छू रहा है, कहाँ पे छू रहा है। ठीक है, अच्छा, ये स्टिमुलस है बेटा बोथ प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलता है, मतलब एनिमल्स में तो मिलता ही है। ठीक है, आप कुत्ते को मारोगे, कुत्ते को दर्द होगा, प्लांट्स को भी स्टिमुलस मिलता है। ठीक है, स्टिमुलस का रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, स्टिमुलस मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन। प्लांट्स भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और उसके लिए रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल बताइए सर। सनफ्लावर और भी सभी प्लांट्स। आप एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, सुबह को सभी प्लांट्स क्या हो जाते हैं? खिल जाते हैं सूरज को देखकर, और रात में मुरझा जाते हैं। रात रानी की बात नहीं कर रहा हूँ, रात रानी एक एक्सेप्शन है, बाकी में सभी लगभग लगभग सभी प्लांट्स क्या करते हैं? सुबह को एकदम खिल जाएंगे, रात को मुरझा जाएंगे। ठीक है, वहीं पर सनफ्लावर सूरज की रोशनी में ऐसे से मूव करता है। ठीक है, तो ये क्या है? स्टिमुलस है, मतलब उसको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है सनरेज से, उसके लिए क्या जनरेट कर रहा है? रिस्पॉन्स। मतलब कोई भी लिविंग बीइंग होगा रिस्पॉन्ड करता है, किसको? स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन आते हैं बेटा, लिविंग बीइंग शो मूवमेंट, मतलब मूवमेंट शो करते हैं, जैसे मैं चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये क्या टाइप का मूवमेंट है? तो लिविंग
कुत्ता दौड़ता है, बिल्ली दौड़ती है, ठीक है, मछलियां तैरती हैं, बर्ड्स उड़ते हैं, तो ये क्या टाइप का मूवमेंट है सर? प्लांट्स, प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते, अरे करते हैं। टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का पेड़, आप उसे छू दो तो क्या होगा? वो बंद हो जाएगा। और ये क्या क्या हुआ बेटा? ये रिस्पॉन्ड भी तो हुआ, हमने उसको छुआ तो ये रिस्पॉन्ड हो गया, ठीक है, और उसने मूवमेंट शो कर दिया। अच्छा, एकदम शुरुआत में मैंने आपको एक पेड़ का नाम बताया था जो खाना खुद से नहीं बनाता, याद करो, वीनस फ्लाई ट्रैप, ऐसा होता है। इंसेक्ट आया यहाँ पे बैठा और ये बंद हो गया। ये भी क्या क्या है बेटा? मूवमेंट ही है, मूवमेंट है, ठीक है। तो प्लांट्स हाँ एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ टाइप का मूवमेंट शो करते हैं। जैसे टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का पेड़ क्या करता है बेटा? ये छूने पर अपने आप को क्लोज कर लेता है, अपनी लीव्स को क्लोज कर लेगा। सनफ्लावर एक टाइप का मूवमेंट ही शो कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब वीनस फ्लाई ट्रैप बंद होता है, मूवमेंट है। सो यहाँ पे बात करते हैं लिविंग शो मूवमेंट, मतलब लिविंग मीन्स मूवमेंट शो करते हैं। एनिमल्स दौड़ते हैं, चलते हैं, एनिमल्स रन वॉक, फिशेस स्विम, बर्ड्स फ्लाई। अच्छा, टच मी नॉट प्लांट शो मूवमेंट, ठीक है, टच मी नॉट प्लांट भी कैसे मूवमेंट शो करती है, ठीक है, उसको आप छू दो तो क्या हो जाएगी? मुरझा जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है क्लोज, ठीक है। अच्छा, बता दो, चैप्टर डिटेल में नहीं था, बस एक रिवीजन था। डिटेल में हम कुछ टाइम में नए लेक्चर्स डालेंगे। और अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं 2022 के बाद, मतलब 2023 से देख रहे हैं, तो इस चैप्टर के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे इसी लिंक बॉक्स के डिस्क्रिप्शन में। तो गो चेक इट आउट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर। तो बच्चों, अब इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। ये हमारा एक रिवीजन लेक्चर रहा है, ठीक है। डिटेल में हम फिर से कभी बात करेंगे, आपको नोट्स यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गो चेक इट आउट और फिर पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सतर्क रहिए और खूब सारा पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। ओके, और इधर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दिया है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कभी कोई भी डाउट होने पर। ओके, सो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।